टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, आज का दिन की मुबारकबाद मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आज एक और बॉम्ब आप पे गिराया गया है। कल गिराया गया था, जो कि पेट्रोल बॉम्ब है। फिर कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब आगे क्या होने वाला है कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर कीमतें इस तरह से बढ़ती रहीं, पेट्रोल इस तरह से बढ़ता रहा, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होता रहा, तो हम कहाँ जाएंगे, होगा क्या। ये तो आप सोचें, कभी कभी तो आप लोग ये सोचते होंगे अरे भैया ये तो टीवी पे आते सिर्फ बातें करना उनका काम होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग भी उतने ही परेशान हैं जितने आप लोग अपने घरों में बैठे हुए सब परेशान हैं, और समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ और कब तक होता रहेगा। कभी कभी तो ये सोच आती है कि काश जब मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा था, काश मैं पाकिस्तान से चला ही जाता, शायद बेहतर ही होता। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, अपना मुल्क है, यहीं रहना है, यहीं मेहनत करनी है, सर्व करना है कंट्री को, और इसी वजह से हम रुक गए पीछे और यहाँ काम करते रहे। फिर लोग ये कहते हैं कि भाई इस मुल्क ने इतनी इज्जत दी, इतना नाम बनाया आपने यहाँ पे, और लोग आपको पहचानते तो है, लेकिन देखिए जेब तो उसी तरह लगता है जेब को नीचे से किसी ने काट दिया, जो डालो नीचे से गिर जाता है। ये कब तक चलता रहेगा इस तरह? कीमतें कब तक बढ़ती रहेंगी? हमारी सैलरीज क्यों उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से ये कीमतें बढ़ रही हैं? मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम यकजा होके कोई फैसला नहीं करते। हमें यकजा होके, हमें एक ताकत होके, हमें एक होके अगर हम फैसला करें तो बहुत काम हमारे भी हो सकते हैं। आपको पता है, देखिए जिस तरह हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एक पूरा इदारा है, एक पूरा पैक है, और वो कोई फैसला करते हैं तो सब सुनते हैं। इसी तरह जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हम किसी बिजनेस में, हम कहीं काम करते हैं तो हमें बड़े आसानी से तोड़ लिया जाता है। अगर पूरी एक यूनियन होती है, जिस तरह पूरी एक काउंसिल होती है, जिस तरह हम किसी जगह पे काम करें वहाँ की काउंसिल है, अगर हम सब यूनिटी में रह के एक फैसला करें कि नहीं यार सबकी इतनी सैलरी होगी, सबका इस तरह होगा, हम अगर 4 लोग इस ओहदे पे काम करें तो हम चारों की यकजा सैलरी होगी, उसमें क्या करते हैं, एक की बढ़ा के उनको एक से काट देते हैं। इस तरीके को कहा जाता है डिवाइड एंड रूल, और ये बड़ा पुराना तरीका है कि बस एक को थोड़े से पैसे दे के तोड़ दो, और हम लोग पैसों के आगे टूट ही जाते हैं क्योंकि ज़रूरियात इतनी है। और फिर ऑफकोर्स कहा यह जाता है कि लालच बुरी बला है, लेकिन लालच होती बड़ी हसीन और ख़ूबसूरत है, बड़ा अट्रैक्ट करती है आपको अपनी तरफ। तो इस वजह से मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अपने अंदर बड़ा ठहराव पैदा कीजिए। ये दुनिया बहुत आर्जी है, आपको कल का, अगले लम्हे का कुछ नहीं पता। अभी हम यहाँ शो करें, हमें नहीं पता क्या हो जाए, तो अगले लम्हे का आपको कुछ नहीं पता। आपको हर काम दयानतदारी से करना है। आपको अल्लाह ताला के कटहरे में आप हर वक्त खड़े हैं, हर वक्त जज हो रहे हैं। तो इस वजह से ख़वातीनो हज़रात और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जितने भी वो इदारे हैं जिनके हाथों में हमारी ज़िंदगी एक कठपुतली की तरह नाच रही है, प्लीज़ खुदा का खौफ कीजिए और हम पे रहम खाइए। आज का शो शुरू करते ख़वातीनो हज़रात। आज की एक बड़ी ज़बरदस्त थॉट ऑफ द डे ये है कि हमारे अंदर बर्दाश्त गुज़रते वक्त के साथ ख़त्म होती क्यों जा रही है। सर्विस के थ्रू हम अपनी थॉट ऑफ द डे बनाते हैं, और सर्विस के थ्रू हमें यही पता चलता है कि जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं, किसी और को ज़िंदगी में बढ़ावा देते हैं, किसी और को ज़िंदगी में प्रमोट करते हैं, आगे लेकर आते हैं, फिर हम उसी की टांग काटने और टांग खींचने में क्यों लग जाते हैं। भाई अगर आपने कोई पौधा प्लांट किया है, पौधा नॉट एग्जैक्टली किसी प्लांट की मैं बात करूँ, लेकिन अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या आपने अपनी ज़िंदगी में किसी को कोई बढ़ावा दिया है, किसी को कोई आपने एक चांस दिया है आगे बढ़ने का, और अगर वो आपसे आगे बढ़ने लगा तो आप उसकी ग्रोथ क्यों रोक देते हैं। देखिए हर इंसान अपनी किस्मत, अपना रिस्क लिखा के ऊपर से आता है। अगर आपने किसी को चांस दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया, तो फिर उसको उड़ने और ग्रो करने दें, क्योंकि फिर उसकी किस्मत अल्लाह ताला के ही हाथ है। ये मत भूलिएगा, और आप सिर्फ एक वसीला बने थे, ये भी मत भूलिएगा। हम लोग जेलसी में आगे बहुत सारे लोगों के पैर काटते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, रोक देते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ये कॉमन प्रॉब्लम आपको पता है साउथ एशिया में ज़्यादा देखी गई है। इस वजह से कि हम किसी को आगे बढ़ाते हैं और हमें लगता है कि अरे कल कोई आगे बढ़ गया तो हमारे सर पर बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? आप अपना रिस्क लिखाकर खुद आए हैं। आपका जो रिस्क लिखा है आखिरी दम तक, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी कामयाबी आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप
का जो भी इस दुनिया में काम है, जिस मकसद के लिए आप आए हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो प्लीज़ अपने अंदर से ये जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि आपको पता है ये हर इंसान में उजागर होती है। अगर लोग कहते हैं नहीं भाई हम में नहीं होती, आप में भी होगी। अंदर अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को टटोलें, और अगर आपके लिए, आपके दिल में किसी ना किसी के लिए नेगेटिविटी है और आप सोचते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था, उस चीज़ को आज से ही आप दुरुस्त कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, आज का एक बहुत ही शानदार शो आप लोगों के लिए लाइनअप किया है। हमारे साथ होंगी डॉक्टर बिल्किस। आपकी फेवरेट कॉलर्स का एक सिलसिला बन जाता है जब डॉक्टर बिल्किस आती हैं। आज वो बात करेंगी ब्लोटिंग के ऊपर। शेफ़ मुनीज़ा होंगी, वो कुछ आज नया बनाएंगी। आज हम आपकी मुलाकात एक बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी से कराएंगे। एक खातून है जो कि ज़िंदगी में जो कि मुश्किलात हैं उनसे लड़ते हुए उन्होंने एक नया ज़रिया माश निकाला है। एक नए तरीके से वो पैसे बना रही हैं, बाइज़्ज़त तरीके से मेहनत करके पैसे बना रही हैं। किस तरह अपनी ज़िंदगी, अपने जो मुश्किलात है, अपने एंड्स है, अपनी मईशत है, उसको बरकरार रख रही हैं। उनसे आज हम आपकी मुलाकात करेंगे ताकि आप लोगों को एक तरीक़ाकार ज़िंदगी का पता चले कि देखिए और भी किस किस तरह के लोग हैं जिन्होंने हार नहीं मानी और जो आज तक एक जंग की तरह अपनी ज़िंदगी लड़ते हुए गुजार रहे हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें सुरखरू कर रहा है। उसके साथ साथ हमारे साथ एक साउथ एशियन एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब आप जॉइंट फैमिलीज़ में आप रहते हैं तो ऑफ कोर्स एक थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ख़वातीन के बीच में, फैमिलीज़ के बीच में। जो भाई होते हैं वो भाई नहीं रहते, जो भावजें होती हैं वो भावजें नहीं रहती। एकदम से एक दुश्मनी का अंसर बीच में आ जाता है फैमिलीज़ के जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है पाकिस्तान में। इसकी वजूहात क्या होती हैं, हमने इसी तरह की एक फैमिली को आज दावत दी है। देखेंगे कि उनकी फैमिली में आज क्या मसाइल हैं। आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, हमें आप बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं कि क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, और अगर ये वजूहात है तो इनसे निकला कैसे जा सकता है। ख़वातीन, उसके साथ साथ एक और बहुत ही खुश आइंद बात है जो कि है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अकेले एक बेड़ा उठाया हुआ है हमें खुश करने के लिए। आपको पता है इंटरनेशनल रेटिंग्स होते हैं, 3 फॉर्मेट्स होते हैं, ODI, T20 टेस्ट क्रिकेट। पाकिस्तान टॉप 5 में आ चुका है। बाबर आजम साहब रैंक्स नंबर 1 इन T20 एंड ODI फॉर्मेट, जबकि मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। TV1 की जानिब से, द मॉर्निंग स्टार की जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हम आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं। एक वक्त ऐसा था, देखिए वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक वक्त ऐसा था कि हम क्रिकेट टीम की जब बात आती थी हम कहते थे अरे छोड़ो यार, और अब जब क्रिकेट टीम की बात आती है हम कहते हैं अरे बताओ कहाँ तक पहुँचे, अरे वाह ज़बरदस्त, अरे हमारी क्रिकेट टीम को तो देखो। तो वक्त कभी यकजा नहीं रहता। और एक चीज़ मैं हमेशा से मानता हूँ, अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही मशहूर शेर है, कमी बेशी माफ़, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये इतनी पते की बात है कि हमें जब तक हम ये बाबर आज़म, इमाम उल हक, इस तरह के जवान नहीं लाएंगे नए हर फील्ड में, हमारी फील्ड में, मैं आपको बताऊं हम लोग एक्टर्स हैं, काम करते हैं ड्रामाज में, हम ये बात इतने सारे एक्टर्स मुत्तफ़िक़ होकर मानते हैं कि नया ब्लड, नए लोग, नया टैलेंट, नए लड़के लड़कियां इतने ज़रूरी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है, जो आजकल जो मूवीज़ बन रही हैं, आज जितने भी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स फ्रेश 20-25 साल के लड़के लड़कियों पे इन्वेस्ट करें, उनको हीरो हीरोइंस बनाए ना, जैसे पिछले वक्तों में होता था, नए लड़के लड़की लॉन्च होते थे। जावेद फाजिल ने रीमा और शान को लॉन्च किया था और एक रेज हो गया था। हम लोगों को नए टैलेंट पे, नया ब्लड पे, नया जो एक पौध है पाकिस्तान की, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारी हर इंडस्ट्री, हमारा हर शुबा कामयाब है। ख़वातीन हज़रात, लेते एक छोटा सा ब्रेक, एक शानदार शो आपका मुंतज़िर है, कहीं मत जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी बी राइट बैक। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी हमेशा यही जुस्तजू रहती है कि आप तक वो कहानियाँ पहुँचाई जाएँ जिससे आपका दिल और नरम हो और आपको ज़िंदगी में कुछ नया करने की एक ख्वाहिश पैदा हो और आप उस ख्वाहिश को तकमील तक यकीनन
पहुंचाई। हमारे साथ अलीशा जमील की एक शानदार कहानी मौजूद है। एक लड़की, एक जवान लड़की जो कि जिसको पढ़ना चाहिए था, तालीम हासिल करनी चाहिए थी, वो रिक्शा चला रही है कराची में, पाकिस्तान में। इसकी क्या वजूहत है, ये कैसे इनको ख्याल आया और कितनी ये कामयाब है, आए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अलीशा आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। और अलीशा के साथ अलीशा की अम्मी जान भी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं? खैरियत से जी। अच्छा अलीशा, ये कब से आप रिक्शा चला रही हैं? कहानी शुरू कैसे हुई? जी बस मैं स्कूल पढ़ती थी, अब्बू बीमार हो गए थे, तो बस फिर घर में कोई घर चलाने वाला कोई नहीं था। अब्बू की भी तबीयत ख़राब रहती थी, फिर मैंने तालीम छोड़ के फिर मैंने रिक्शा चलाया। और ये कितने साल हो गए इस चीज़ को? जी मुझे 1 साल हो गया। अभी 1 साल ही हुआ है। तो रिक्शा आया कहाँ से आपके पास? बस ये एक मकान था जो अब्बू की बीमारी पे बेच के जो पैसे बच गए थे वो हमने रिक्शा ले लिया। उससे रिक्शा ले लिया था आपने। और अब कहाँ रहते हैं आप? जी हम डिग रोड में। ड्रिग रोड पे रहते हैं। अच्छा आंटी, आपने अलीशा को इजाज़त कैसे दी? आजकल आपको पता है रिक्शा चलाना, और रिक्शा चलाते हुए तरह तरह के आपके मुसाफिर बैठते हैं जो कि आते हैं और जाते हैं। बस मजबूरी थी, बाप की यही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी रिक्शा चलाई। ये हमारा बेटा है, बेटी नहीं है, ये बेटा है हमारा। जी। उनको यही फ़ख्र था कि ये बच्ची रिक्शा चलाए, एक मुकाम हासिल करे। उनको यही सोच थी मेरे बाद इनका क्या होगा। वो ज़्यादातर यही सोचते थे कि मैं नहीं होगा, इनको कौन संभालेगा, कोई था नहीं। बस डर तो होता है बच्ची का बाहर निकलना, एक खौफ तो है। और जब ये जाती है मैं दुरूद शरीफ भी पढ़ती हूँ, अल्लाह के हवाले भी कर देती हूँ। लेकिन अलीशा कोई मखसूस इलाका है कि आप बस इसी इलाके में चलाते हैं जी या मैं पूरे शहर में चलाते हैं? अब्बू जब जिंदा थे मैं हर जगह जाती थी पूरे। अच्छा, अब अब्बू की ज़िंदगी में ही शुरू किया जी, आपने? जी। अच्छा, अब्बू की डेथ से पहले ही। ठीक है। जी उन्होंने मुझे दिला के दिया। मतलब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि बाहर दें, आपने बेटी को दे दिया। तो अब्बू ने कहा मेरा बेटा तो कोई नहीं जो चलाएगा, बेटी है, यही मेरा बेटा बनेगी और यही हमारे घर को संभालेगी। अब सोचिए, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। ये वही माशरा है जहाँ कहा यह जाता है कि अरे लड़के लड़कियाँ एक ही हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं। और फिर यही वो माशरा भी है जहाँ कहते हैं अरे बेटी से तुम ये काम करवा रहे हो क्यों? मेरे ख्याल से ख़वातीन जो है पाकिस्तान की एक पूरी फ़ोर्स है, और अगर सारी ख़वातीन कुछ ना कुछ काम करने लग जाए तो हम बहुत बड़े एक माशी बहरान से निकल सकते हैं। अलीशा की एक शानदार कहानी ख़वातीन और हज़रात आपके सामने है। अलीशा, कभी आपको खौफ आया, डर आया? क्योंकि देखिए, एक तो डर खौफ का बहुत ताल्लुक आपकी एक कम उम्री से भी होता है। जी आई थिंक डर खौफ हम लोग जैसे जैसे उम्र में बड़े होते जाते हैं वो सबसाइड होता रहता है, कम होता रहता है। आप बताएं, कभी आपको डर लगा जब पहली बार वालिद साहब के इस दुनिया से चले जाने के बाद खुद अकेले चला रहे थे रिक्शा? जी बस शुरू में जब लिया था अब्बू ने तो बस बाहर निकली, डर लग रहा था। लोग ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं क्यों चला रही है या शौकिया है। जब आहिस्ता आहिस्ता सबको पता लग गया कि मजबूरी, घर की मजबूरी है, फिर लोगों ने सही हमारे कर लिया। अच्छा, लोग बहस करते हैं, कभी आपको कुछ मुश्किलात क्या पेश आती हैं इस काम में? मुश्किलात बहस में किसी के साथ करती नहीं, जो लोग अपनी खुशी से देते हैं मैं बिठा लेती तो हूँ। मीटर तो लगाया होगा? जी मीटर चालू? जी अच्छा। और कभी कोई ऐसा होता है ना कॉन्फ्लिक्ट के, लोग कहें कि यहाँ लो बस थोड़ा सा आगे, अरे मतलब किसी इलाके का कह के और आगे करके ले जाते हैं। जी लेकर जाते हैं। हाँ। ऐसे बोल बोल के कि इधर जाना है, आहिस्ता 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 कहीं और लेकर चले जाते हैं, फिर मैं ले जाती हूँ। अच्छा, वैसे रिक्शे के लिए, रिक्शा बहुत सारे लोग स्कूल जाने के लिए भी, बच्चों के जो ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जी बोलते हैं, पर घर में कोई सौदा वगैरह लाने के लिए नहीं होता, मैं खुद जाती हूँ, फिर घर को भी देखना पड़ता है, फिर मैंने स्कूल के बच्चे नहीं लगाए। अच्छा, और छुट्टी के दिन क्या करते हैं आप? छुट्टी छुट्टी करते हैं कभी या रोज़ काम? जी जुम्मे वाले दिन छुट्टी करती जो में पूरा दिन छुट्टी जी, होती पूरा है, दिन। उस दिन क्या करते हैं आप? हूँ। उस दिन घर में बस नमाज वगैरह। नमाज वगैरह? जी और फिर पूरा दिन अम्मी के साथ? जी अच्छा आंटी, आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या सोचती हैं आप अलीशा के मुस्तकबिल में, क्या किस तरह देखना चाहती हैं? अभी तो रिक्शा चल रहा है, ज़िंदगी एक मेरे ख्याल से थोड़ा सा अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स हालात बेहतर करने के लिए आपको ज़िंदगी में चेंजेस तो लाने पड़ते हैं। जी मेरी यही ख्वाहिश है, जिस तरह हमारे हालात हैं, जिस तरह हम चल रहे हैं हम लोग, इसको अल्लाह पाक कामयाब करे, यही दुआ हमारी है, हर बेटी के लिए दुआ है। यही चाहते हैं हमारा घर हो जाए, हम किराए से बच जाएं। कुछ इनके वालिद साहब बीमार थे, कुछ हमारे पे वो कर्ज़ा भी है, घर भी हमारा था वो भी बिक गया, अब इस मुकाम पे पहुँचे। बेटी ने कहा अम्मी किसी के हाथ नहीं फैलाने, किसी के आगे फरियाद नहीं करनी,
मैं आपको बेटा बन के ये रिश्ता मैं ही चलाऊँगी, जो मुझसे होगा मैं आपके साथ हूँ जब तक आपकी ज़िंदगी है। और इस तरह आपने उनको इजाज़त दी और इस तरह ही काम चलता रहा। बस ज़बरदस्त। आप सिर्फ आप क्या सोचते हैं अलीशा, आगे की ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या होगा? बस आगे यही है कि किराए का मकान है, घर अपना हो गया, फिर इंशाल्लाह अपनी तालीम शुरू कर दूँगी। अब चाह रही घर अपना ले लें जी और वहीं पे जहाँ आप रह रही है उसी के जी पास। अच्छा, और अभी आगे तालीम हासिल जी करने का मैंने 8 तक पढ़ा हुआ है। क्लास 8 तक पढ़ा हुआ जी है? क्लास 8 तक पढ़ा हुआ है। उससे आगे फिर अब्बू बीमार रहने लग गए, छोड़ दिया, घर के मसाइल थे। तो अभी कब सोचते हैं कि प्राइवेटली कुछ पढ़ें, मैट्रिक कर लें जी प्राइवेटली, बिल्कुल सोचती हूँ या पर कोई और चीज़ सीखें इसके साथ साथ? जी जी बिल्कुल, पर अब्बू की जो बीमारी थी फोत होना, फिर इसके बाद पढ़ ही नहीं पाई। अच्छा, जब आपके वालिद साहब हयात थे तब आपकी ज़िंदगी क्या थी? वह सही थी, हाँ, वह बेहतर थी। तब बेहतर थी। वह बेहतर। तब क्या करते थे आप? तब अपना घर था, अपने घर में थे, बस खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, एकदम से बस वो अचानक- पढ़ाई करने जाते थे? जी पढ़ाई और कर आपकी कोई बहन भाई नहीं है? नहीं, मेरी 6 बहनें, 6 बहनें हैं आपकी जी। माशाल्लाह। मैं सबसे छोटी हूँ। आप सबसे छोटी हैं? जी। और बाकी जो 5 हैं वो? 4 की शादी हुई है और एक मेरे से बड़ी है, एक में घर पर है। अच्छा, जो आपसे बड़ी है वो क्या करती है? वो घर पर घर संभालती है। वो घर संभालती जी है। तो जो खाना पीना होता है आपका वापस आकर आप शिकवा उनसे करती हैं कि ये तुमने क्यों नहीं बनाया, जी। वो तुमने क्यों नहीं बनाया? आप खुद खाना पकाती हैं, कुछ करती हैं? कभी कभार अगर दिल मेरा करे तो मैं कर लेती हूँ, वरना वही करती हूँ। बड़ा वही मतलब बहन आपकी कर रही जी है। वही करती हूँ। अच्छा आंटी, कभी ईद बकरीद आती है या इस तरह के कोई त्यौहार आते हैं, आपकी जो फैमिली वाले हैं, जो ख़ानदान वाले हैं, खासकर जो आपके इमीडिएट रिश्तेदार होंगे, आपकी भावजें होंगी या आपके जेठ देवर वगैरह होंगे, उनका क्या रवैया है इस पूरे सिलसिले की तरफ? क्या वो सपोर्टिव हैं? नहीं जी, स्पोर्ट तो कोई भी नहीं करता, बातें करते हैं सब, बातें करते हैं, कहते हैं जवान बच्ची को आपने रिश्का दिला के दी है। बस इनके वालिद कह रहे थे किसी के आगे बोलना नहीं है, आप लोगों ने नहीं की, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं, नहीं है। और ना हमने कभी उनके आगे रोए, ना कभी उनके आगे फरियाद की है। आते हैं, इज्जत देते हैं, कभी गिला शिकवा नहीं किया हम लोगों ने। कभी गिरा शिकवा नहीं। नहीं जी। लेकिन आके वो यही शिकवा करने ही आते हैं? जी हाँ, बस आते हैं, ये इसी का ही कहते हैं बच्ची को आप किस तरह भेज रही हैं, हालात कैसे हैं, माहौल क्या चल रहा है, आप कैसी माँ हैं, बाहर जाती आपको टेंशन नहीं होती, अकेली बच्ची है, आपका दिल कैसे करता है कि बाहर निकलती है। मैंने बोला, मैंने कहा कौन सी माँ कहती मेरी जवान बेटी बाहर जाए, हमारी मजबूरी है, अल्लाह पाक हमारी मजबूरी दूर करे, आगे का बाद में सोचेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेहनत करने में कोई भी शर्म नहीं होती आंटी। और मेरे ख्याल से आपने अगर ये कदम उठाया है तो सिर्फ ये एक कदम आपने अलीशा के लिए नहीं उठाया, आपने पूरी एक कौम के लिए एक कदम उठाया। और कितने ऐसे ख़ानदान होंगे जो सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि हम कोई इस तरह का कदम उठाएं, कोई इस तरह का काम करें ताकि उनके घर के हालात बेहतर हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक स्टेप ही लेना होता है। वो पहला जो स्टेप होता है ना, किसी भी काम की तरफ, किसी भी चीज़ की तरफ, पहला स्टेप ही सब कुछ होता है। उसके बाद अल्लाह ताला ऐसा हाथ पकड़ता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। अलीशा, डर लगता है आपको कभी किसी चीज़ से? जी बस बाहर के माशरे से बहुत डर लगता है जी, वो कि आपको कुछ खास कस्टमर पिक करते हैं, ये जो मुसाफिर होते हैं? जी लेडीज़ को ही बस pick ज़्यादातर लेडीज़ ही पिक Ladies, करते हैं? gents सिर्फ ओनली लेडीज़? जी ओनली ओनली लेडीज़ पिक करते हैं आप? अच्छा, और कभी कोई अगर आप देखें छोटे बच्चे जा रहे हो, जिस तरह बच्चों को- कभी आप देख रहे जी, हो जी, जी। 15-16 साल के बच्चे रिक्शा पकड़ रहे हैं, फैमिली के साथ हो तो फिर बिठा दें। फैमिली के साथ हो तो पकड़। अच्छा, यानी अब सिर्फ फैमिली और सिर्फ लेडीज़ की जी, ही जी। सर्विस करते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अच्छा, उसके साथ साथ अलीशा, मुझे इतना अजीब सा लग रहा है, कसम से एक दिल थोड़ा सा भर भी आता है। कभी आप देखते हैं, आपको पता है कोई इंसान पहले से शुरू दिन से उसको पता हो कि उसको काम करना है, उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कोई मेहनत करके कुछ करना है, तो वो एक दिमाग आई थिंक आपका सेट होता है। लेकिन जब ज़िंदगी एकदम से इस तरह यू टर्न लेती है या एकदम से किसी और नए दौराहे पे चली जाती है, तो आप एकदम से चकाचौंध आपकी जो आंखों की होती है वो बड़ी मांद पड़ जाती है। आप कहते हैं अरे ये मैं कहाँ आ गया, ये मैं तो सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी इस तरह की भी हो सकती है। लेकिन ये अलीशा, आप एक स्टार हैं। आई थिंक आप जो काम कर रही हैं और जिस तरह आप अपना घर चला रही हैं, वालदा की, बहनों की एक मदद करी। मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी थी आंटी, जिस तरह का हमारा माशरा है, हमारे यहाँ जवान लड़कियों को बहुत जल्दी चाहते हैं कि ब्याह दिया जाए, वो अपने घरों की हो जाए। ऑफ कोर्स इनके जो बहनोई हैं
या जहाँ इनकी बहनों की शादियां हुई हुई हैं, उन्होंने यकीनन कोई ना कोई तो इतराज किया होगा। नहीं और जी, आपको पता है, कब- बेटियों के नहीं, घरों नहीं में किया- आप नहीं बात बोला है, बेटियों ने भी बोला, दामादों ने भी बोला है, मतलब ख़ानदान वालों ने सभी ने बोला है बच्ची ये शादी के काबिल है, दूसरी शादी के काबिल है, आप इनका फ़र्ज़ अदा करें, आप हमारे पास रहें। बच्ची ने बोला नहीं, मेरी माँ किसी के पास नहीं रहेगी, हम खुद अपनी माँ को संभालेंगे। जी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जमीला फ्रॉम कराची। जी अस्सलाम वालेकुम जमीला। अस्सलाम वालेकुम असफर भाई, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं जमीला? असफर भाई, आपके पास आज जो आई हुई है ना, क्या नाम है, अलीशा जो आई हुई है, मुझे इतनी खुशी हो रही है इनको देख के। इतनी छोटी सी मुझे लग रही हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतना अच्छा काम कर रही हैं। और इनको देखे, इनकी अम्मी इनका साथ दे रही हैं, कितना मेरा तो बस दिल भर आया है इनको देख के। और मैंने सिर्फ कॉल की कि मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत दुआएं हैं इनके लिए। अल्लाह ताला इनको अपना घर जरूर करवा दे इंशाल्लाह। अलीशा, आप जो काम कर रही हो मुझे बहुत खुशी है, बहुत दुआ है बेटा आपके लिए। बस मैंने इनकी तारीफ करने के लिए और आपकी शो की तारीफ करने के लिए कॉल की थी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया असफर भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अलीशा, आपका गुजर बसर जो आप कमाते हैं उससे पूरा हो जाता है? मुश्किल से होता है मुश्किल से होता है। और अब कितने घंटे काम करते हैं? जी। कितने घंटे आप काम करते हैं? मैं सुबह 8-9 बजे निकलती हूँ, 5-6 बजे घर पे आ जाती अच्छा, शाम तक आ जाते हैं? मगरिब के बाद काम हूँ। नहीं मगरिब करते? से पहले पहले आ जाती पहले पहले आ जाते हैं। और जो अल्लाह ताला उसमें कर दे उतना कर दे। कभी आपने सोचा कि इस काम को आगे बढ़ाने का, अपना रिक्शा किराए पे किसी को देने का, कि तुम 2 घंटे चला लिया करो, मैं 2 घंटे चला लूँ? हूँ। लोग ख़राब करके दे देते हैं, फिर अगर ख़राब करके देंगे तो फिर घर कैसे चलाएंगे? मेंटेनेंस नहीं होती जी। इसकी। ज़बरदस्त ख़वातीन और हज़रत। अलीशा, बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ख़वातीन और हज़रत, इस तरह के बेतहाशा हीरोज़ हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, लेकिन हम इनको हाईलाइट नहीं करते। हमें यकीनन इन्हें हाईलाइट करना चाहिए, कहानी आप तक पहुंचानी चाहिए। अलीशा कराची में रहती हैं, इनका कराची से ताल्लुक़ है, रिक्शा चलाती हैं अपने घर में जो गुज़र बसर है उसको पूरा करने के लिए। अगर आप इनकी कोई मदद करना चाहते हैं, चाहे वो घर लेने में हो, चाहे दूसरा रिक्शा दिलाने में हो, किसी भी किस्म की, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको बता रहा हूँ, कार्य खैर के लिए कुछ भी कीजिए तो आपके मरने के बाद भी वो आपको सवाब देता रहेगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, में जगह वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले एक बार फिर थैंक यू करना चाहूँगा सीमा नजम साहिबा का, इतना अच्छा मुझे मग भेजा है। और सीमा, आज मैं पूरा दिन इसी में कॉफ़ी पी रहा हूँ, बल्कि आने वाले दिनों में भी इसी में कॉफ़ी पीता रहूँगा। लेकिन मेरे जो बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, उनको एक शिकवा रहता है कि यार तुम कॉफ़ी बहुत पीते हो और कभी कभी कोई चीज़ आप रोज़ाना कर रहे होते हो और आप भूल जाते हैं कि यार इस बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं ली, लेकिन ये मैं कर तो रोज़ ही रहा हूँ। इसीलिए हमने आज दावत दी है आप सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्कीस को, और उनसे पूछते हैं कि दिन में कितनी कॉफ़ी पीनी चाहिए। सलाम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब, ये चीज़ मुझे एहसास ही नहीं हुआ, मैं दिन में कम से कम 4-5 ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ। पीनी वैसे कितनी चाहिए? 2 मग काफ़ी हैं। 2? 2 जी। सुने में तो डबल से भी ऊपर चला जाता हूँ। हाँ बिल्कुल। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, अच्छा कॉफ़ी किन के लिए अच्छा है? जो ब्रेन का काम करते हैं, वेट कम करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन किन के लिए बुरा है? जिनका अगर स्टमक सही नहीं है, स्टमक सही नहीं है। अल्सर मुझे ये वगैरह लगता है कि है तो- जगा के रखती है, थोड़ा अलर्ट बिल्कुल रखती है। अलर्ट रखती है, जगा के रखती है। जो बहुत ज़्यादा ब्रेन का काम करते हैं, या अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हो, आपको जागना हो, तो कॉफ़ी आपको फ़ौरन वेकअप कर देती है। फौरन एनर्जी आपको दे देती है। लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। 2 कप, हर चीज़ की ज्यादती खराब डॉक्टर है। साहब, ये भी तो कहते हैं कि किडनी के लिए नुकसानदेह है या देखिए, वाटर रिटेंशन हो जाती है। बिल्कुल हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब है, लेकिन कॉफ़ी अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और 2 मग पीते हैं या 2 कप पीते हैं तो वो ख़राब नहीं है। खराब इसके नहीं साथ है। आपको पानी पीना है ना। अच्छा, और देखिए कई दफ़ा ख़वातीन और हज़रात एक प्री कंसीव्ड नोशंस भी होते हैं। कभी चीज़ें आपने खुद कुछ सोची हुई होती है, कुछ सुनी सुनाई बातें होती है कि कॉफ़ी पीने से ये हो जाता है, वो हो जाता है।
इसी तरह मैंने एक चीज़ सुनी थी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरा पूरा दिन डाइटिंग करते हैं, नहीं खाते, और फिर ज़रा सा डॉक्टर साहब कुछ खाते हैं तो उनको लगता है उनका पेट बहुत फूल गया, ब्लोटिंग हो जाती है। Bloating, तो आज impotence हमारा हो जो जाती है, जी। सब्जेक्ट है वो ब्लोटिंग है, और डॉक्टर साहब आज आपको ये बताएंगी कि ब्लोटिंग से जो डॉक्टर साहब ब्लोटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? उपहारापन। उपहारापन। उपहारापन, जैसे बलून की तरह पेट बाहर आ जाता है, हल्का सा भी कुछ खा लें, हल्का सा भी कुछ खा हाँ, लेते उसको ब्लोटिंग या उपहारापन कहते हैं। हैं। डॉक्टर साहब उसकी क्या वजूहात क्या होती हैं? उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अल्सर की वजह से हो सकता है, आपको गैस्ट्राइटिस हो तो हो सकता है, आंतों का कोई मसला हो तो हो सकता है, कॉन्स्टिपेट हो तो हो सकता है। वजूहात तो बहुत सारी होती अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है नाहिद फ्रॉम हरीपुर, आपसे बात करना चाहती हैं। जी, जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नाहिद। वालेकुम सलाम भाई, डॉक्टर बिल्किस से बात करना है। जी जी प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसके सर पे खुश्की थी, 13 ईयर उसकी उम्र है, और खुश्की के बाद उसका ना एक्जिमा बन गया। 4 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है। क्या है काफी उसको? मेडिसिन यूज की है। नहीं, खुश्की सर में है या बॉडी पे है, कहाँ पर है? सर पे खुश्की, सर में थी खुश्की और वो जख्म बन गए हैं। उनसे ब्लड आता है, खारिश करती है ना तो हाथ भी भरे जाते हैं जिस तरह। अच्छा स्मेल भी आती है और बाल भी सारे वाइट हो गए हैं। अच्छा, ठीक हमने है। 3-4 साल से इलाज करवाया, मेडिकेटेड शैम्पू यूज किए हैं, तो उससे उसके बाल सफेद हो गए। अच्छा। और मेरा अपना भी मसला है, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और मैं दवाई खा रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हड्डियों में बहुत, वो एड़ियों में शदीद दर्द होता है, रात पूरी सो नहीं सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे और पहले कैल्शियम और विटामिन डी भी कम है मेरा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप टीवी पे बताएं, मैं बंद करके कॉल तो उधर से आपकी बात सुनती हूँ। ठीक है। मेहरबानी। अच्छा जी, सबसे पहले यूरिक एसिड के लिए परहेज़ होता है अपने लाल गोश्त नहीं खाना, ठीक है। और नींबू पानी यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा है। और यूरिक एसिड के लिए एक और चीज़ बहुत अच्छी है, वो है कच्चे आलू। कच्चे आलू का रस 1 चम्मच निकालकर सुबह खाली पेट पी लीजिए और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, तो उससे आपका यूरिक एसिड जो है वो कम हो जाएगा। और दूसरी एक और चीज़ है, आपने अदरक, हल्दी और जो है काली मिर्च, अदरक, हल्दी, काली मिर्च लेना कितना कितना है। अदरक आपने पिंच लिया, काली मिर्च आपने 2 अदद लिए, और जो हल्दी है वो भी आपने पिंच लिया। रात को 1 कप जो है ना पानी में आप भिगो दें ताकि उसका इन्फ्यूजन अच्छी तरह हो जाए। नाश्ते के 2 घंटे बाद आप ले लीजिएगा। यूरिक एसिड जो क्रिस्टल पार्टिकल्स बन जाते हैं, देखें इसका ताल्लुक आपके किडनी से है, फिर आपके जो है जोड़ों में शदीद दर्द हो जाता है और आपके छोटे जोड़ दर्द करते हैं। और दर्द वाली जगह पे आप आलू जो है, कच्चा आलू वो लगा भी सकते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है आपने प्रोटीन कम कर देनी है, प्रोटीन कम कर देनी है। अंडा और जो ये है आपने माश की दाल, चने की दाल ये भी नहीं खाना, पालक भी नहीं खाना जिसमें के ऑक्सलेट होता है, वो भी आपने नहीं खाना। तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। आपने अपनी बेटी का तस्करा किया और कहा है कि उसके सर में बहुत खुश्की है, तो जिनको भी इस तरह की चीज़ें हैं तो वो उन्होंने क्या करना है, जैसे खुश्की बहुत ज़्यादा और आप कह रहे हैं उसको इचिंग कर करके जो है ना ज़ख़म हो गए हैं, तो कमीला पाउडर आप ले लीजिए। कमीला पाउडर आप ले लीजिए 1/4 टीस्पून, आराम से पंसार के पास मिल जाएगा। और आपने लेना है तिल का तेल या सरसों का तेल, 1 चम्मच उसमें मिक्स करके अच्छी तरीके से उसको बीट कीजिए, सर की जड़ों में लगाइए। और सर की खुश्की को दूर करने के लिए जो शैम्पू आप यूज़ करती हैं उसमें आपने 2 चीज़ें मिलानी हैं, एक चीनी, दूसरा सिरका। 1 चम्मच चीनी और 1/4 टीस्पून सिरका मिक्स कर लीजिए शैम्पू में, उससे शैम्पू कीजिएगा। उसको मीठा बिल्कुल नहीं खिलाइए, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर बिल्किस साहब, मैंने सुनने में गलती की, आपने क्या कहा? कमीना पाउडर? कमीला पाउडर। कमीना पाउडर। सुनिए, सुनने में गलती मत कीजिएगा वरना बहुत मार पड़ सकती है। कमीला पाउडर है। कमीला पाउडर। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आयमा, आयमा की कॉल है। क्या चैनल भाई, ठीक है? बिल्कुल ठीक। आपा ठीक है? बिल्कुल, आपा तो बेहतरीन है, उनसे बात कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना था, मेरे ना बॉडी पे खारिश होती है और गर्दन के पीछे ना धदरी है, इसका कुछ बता दें। अच्छा, धधरी है। अच्छा बेटा देखिए, अभी मैंने पहले भी कहा था कि मीठा आप लोगों ने नहीं खाना है, गंदम की रोटी आप बंद कर दें। आम अल्फाज में मैं बता दूं, चीनी
बिल्कुल बंद कर दें, आपकी आधी बीमारी सही हो जाएगी। अब लगाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपने एक लहसुन लेना है, उसको कुचलकर उसका रस निकालना है। उस रस को आप जो है कैस्टर ऑयल में मिला लें या वैसलीन में मिला लें, जहाँ आपको ददरी है वहाँ लगाएं। ये घर का जो है टोटका है, आप करके देखिएगा, अल्लाह के हुक्म से आपको इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर बिल्किस, वैसे मैं सोचता हूँ कि चीनी हमें बाकी क्या ख़त्म कर देनी चाहिए ज़िंदगी से। देखिए, इंसुलिन आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, ख़ासकर जल्द की बीमारियां या ऑटो इम्यून डिजीज़, उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। तो जब तक आप उसकी दोस्ती ख़त्म नहीं करेंगे, आप इलाज नहीं कर सकते। जैसे सर पे बहुत ज़्यादा खुश्की होना, जैसे दाने होना, गाउट का है या बर्स है या मलाजमा है, सही है, इस तरह की चीज़ों में आपको जो है शुगर नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको पता है प्योर गुड़ है तो आप ले सकते हैं, जो अल्लाह ने बनाया सब लें। इसके लिए इलाज है कि आपको अगर गन्ने का रस मिलता है तो आप सुबह लेमन डाल के पीजिए, आपका जिगर डिटॉक्स होगा। गन्ने का जूस, गन्ने का जूस इसी तरह। लेकिन अगर आप 1 चम्मच चीनी लेते हैं तो उसका दोस्त उसको मिल जाता है। तो जब मतलब कि देखिए, आप एक तरफ से इलाज करते हैं लेकिन आप परहेज़ नहीं करते। आप परहेज़ नहीं करोगे तो आपकी बीमारी, दवा खाओगे तो दवा सप्रेस करेगी और उसका जो फ्रेंड है उसकी दोस्ती में वो बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है डॉक्टर बिल्किस, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चीनी का बहुत नशा है, बिल्कुल एक अजीब एक नशे की तरह आपको एक मीठे की जो क्रेविंग हो रही होती है। देखिए, मैं इसका बहुत अच्छा जवाब देती हूँ। हर वो चीज़ जो अल्लाह गफूरुर रहीम ने बनाई है, जो हमारे लिए दवा है, उसको नशे में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, देखिए, ओपियम सीड, खशखाश बहुत अच्छी दवा है जी, मगर उसी से हेरोइन बनती है, सही है ना जी। आप पूरी दुनिया में जो दूसरी चीज़ें, भंग है, भंग जो है बहुत अच्छी दवा है, मगर फिर आप आगे जाएं, उसको नशे के लिए इस्तेमाल उसको करते हैं। नशे के लिए छालिया बेहतरीन दवा है, पान बेहतरीन दवा है, मगर लोगों को छालिया का नशा है, लोगों को पान का नशा है। चाय और कॉफ़ी बेहतरीन दवा है, मगर इनका लोगों को नशा है। हर चीज़ जो है अगर आप हद से बढ़ा देते हैं और नशे की हालत में ले जाते हैं, उसके बगैर आप रह नहीं सकते, तो वहीं से बुराई शुरू होती है। कितनी सही बात है, एक सही मिकदार, सही एक म्याना मिकदार। रवि बहुत जरूरी है। जी। ख़वातीन और आज़ाद, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करना। अस्सलाम वालेकुम, नौरीन फ्रॉम लाहौर। कैसी है नौरीन आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नौरीन, क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? बल्कीस से बात करनी है। जी जी, बात कीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरी छोटी बहन है, सिस्टर मेरी, उसकी उम्र है 22-23 साल। ठीक है। उसको ना चेहरे का प्रॉब्लम है। पहले उसके चेहरे पे दाने थे, उसके लिए हमने मेडिसिन वगैरह लेते रहे, डॉक्टर से इलाज करवाया। अब उनके चेहरे पे ना बहुत ज्यादा छाइयाँ आ गई जी अच्छा, ठीक है। और इतनी अपर लिप्स पे, फॉरहेड पे और है ना सारी चीज पे इतनी ज्यादा छाइयाँ ओपन हो गई हैं। उसके लिए ना हम आपसे बात करें। अच्छा देखिए, आप कोई भी फार्मूला क्रीम या जो क्रीम आपसे ये वादा करती है कि वो 13-14 दिन में आपकी स्किन साफ़ कर देगा, वो इस्तेमाल ना करें। अगर आपने वो इस्तेमाल किया है तो उसका एंटीडोट मैं बता देती हूँ। आपने घर में एक बनाना लेना है, इतना सा पीस, उसको अच्छी तरीके से आप उसको फोक से जो है ना आप उसको ब्लेंड करें और वो आप उसको जैसे क्रीम की तरह लगाएं, रोज़ाना 1 घंटे लगा कर रखें। आजकल आए हुए आम की गुठली और दही हम वज़न मकदार में लेके इसको पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आप ये लगाना शुरू करें। आप हरगिज़ ये नहीं समझिएगा कि छाइयाँ, स्याहियाँ या झाइयाँ 2 दिन में चली जाएंगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा। इंटरनल आप अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं, लीवर का कोई मसला तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हुए आप ये टिप्स कीजिएगा। इससे कदरे आपके उसकी स्किन बेहतर हो जाएगी और ये आपने करते रहना है। इसका अगर किसी भी पैथी में आप ट्रीटमेंट भी कराएंगी तो साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। ख़वातीन और आज़ाद, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। क्या अच्छी धुन बजाई आपने। वहाँ अब तो दिल, डॉक्टर साहब अब तो यही दिल चाहता है कहीं चले जाएं जहाँ पेट्रोल सस्ता हो। आपको पता है पेट्रोल की महंगाई की वजह से एक आना जाना भी जो होता है ना, इतने लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। बिल्कुल, कल, टिकट्स इतनी महंगी हो गई हैं। आप देखें पहले तो हम लोग इतना मतलब दंदनाते फिर होते थे, अच्छा चलो यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अभी आप सोचिए इतना ज़्यादा 250 का कल परसों तक हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, जिस हिसाब से बढ़ रहा है पेट्रोल अभी। डॉक्टर साहब भाई पेट्रोल की वजह से जो डिप्रेशन होता है इससे कैसे उससे भी पेट खराब हो जाता है, पेट खराब होता है डिप्रेशन से। आईबीएस हो जाता है ना डिप्रेशन से। डॉक्टर साहब भाई ये जो आजकल आपको पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग है, लोग पूरा दिन भूखे रहते हैं, कोई आई थिंक 12-13 घंटे की फास्टिंग 12 आवर्स फास्टिंग होती है जी। उसके बाद बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हम जरा सा भी कुछ खाते हैं तो पेट फूल जाता है, उफारापन हो जाता है। अच्छा, मैं इसकी बहुत वजह। सारे टिप्स लाई हूँ, मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है इसमें से एक आपकी दवा बन जाए। जी क्योंकि बहुत साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे अभी हमने आईबीएस की बात की, उसका ताल्लुक आपके ब्रेन से भी होता है। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे तो भी आपका पेट खराब होगा। तो सबसे पहले जो है चिया सीड्स, अगर नहीं मिलते तो तुख्मे बालंगा, ये यहाँ रखे हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको चिया सीड्स लेना है, तुख्मे बालंगा भी ले सकते हैं। इसको आप पानी में डाल दें 1 चम्मच और आप इसको ढक दें, ये फूल जाएगा। आपने सुबह पहली जो ग़िज़ा लेनी है वो आपने ये वाला पानी पीना है। ये बिल्कुल जब फूल जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा जैसे जेली की तरह, आपने इसका इस्तेमाल करना है। हाँ, अलबत्ता आपको गैस्ट्राइटिस है, अल्सर है, एच पाइलोरी है, आप कोई भी खाना खाते हैं पेट फूल जाता है और आप लेटते हैं तो आपका ग़िज़ा जो है मुंह को आने लगता है, तो इसमें आपने 2-3 चीज़ें और ऐड करनी है। ये मैंने यहाँ रखा है साबित इस्बगोल, सही। आपने ये भी इसमें 1 चम्मच डालना है। फिर आपने इसमें डालना है गोंद कतीरा। ये सारी चीज़ें हम वज़न होनी चाहिए और पीस के पाउडर बना के रख लीजिएगा, मगर आप कभी भी बीज को नहीं पीसेंगे। जैसे आप तुख्मे बालंगा को नहीं पीसेंगे, आप साबित इस्बगोल को नहीं पीसेंगे, ये चीज़ें पीसना नहीं। तीसरी चीज़ इसमें जाएगी गोंद कतीरा, ये भी हम वज़न आपने डालना है। उसके बाद आपने इसमें अगर आपको शुगर है तो मिश्री नहीं डालिएगा, अगर शुगर नहीं है तो आप मिश्री ऐड कर सकते हैं। इन सबको आपने रात को जो है पानी में या दूध में, कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है इसलिए मैंने यहाँ पानी में बनाया है, दूध या पानी में बनाकर आप रख दीजिएगा। ये बिल्कुल खीर की तरह बन जाएगी। तो आपने इसको सुबह जो है ना आधा, ये जो है इसको आधा आपने सुबह खाना है, आधा जो है रात सोने से पहले खाना है। तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ जिसमें इन्फ्लूटेंस या एच पाइलोरी का मसला है उसमें आपको फ़र्क पड़ेगा। अगेन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या उफारापन बहुत है या आपके कोई भी मैदे का मसला हो रहा है तो आपने गोश्त नहीं खाना। सबसे पहले प्रोटीन बंद कर दें। क्यों? क्योंकि जो वो बैक्टीरिया होता है उसकी ग़िज़ा होती है प्रोटीन। जब आप उसकी ग़िज़ा बंद कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप सही हो जाएंगे, वरना आप हमेशा जो है ना एंटीबायोटिक का कोर्स करते रहेंगे, फॉर द टाइम बिंग सही होंगे, फिर दोबारा जो है ना ये बीमारी ऊंद के आ जाएगी, वापस आ जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या करना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे जाना है। अब जिनमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती है वो ज़्यादातर वो ग़िज़ाएँ होती हैं जो प्लांट सोर्स होती हैं। जैसे बनाना बहुत अच्छा है कि आपने बनाना शेक बना के सुबह आपने ले लिया। डॉक्टर साहब इन्फ्लेमेटरी को उर्दू में क्या कहेंगे? इन्फ्लेमेशन जो सोजिश पैदा करती है, जो सूजन पैदा करती है, सोजिश पैदा करती है। तो जो एनिमल सोर्सेज होते हैं, जो हम जानवर का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करते हैं, उससे हमारा प्रोटीन जो है वो बढ़ जाता है, जिससे सोजिश आ जाती है जिस्म में। तो कुछ अरसे के लिए आप वेजिटेरियन डाइट पे चले जाएं या आप प्लांट सोर्स पे चले जाएं, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। प्लांट सोर्स का मतलब है जो हम खेतों से या दरख्त से हासिल करते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, रानी की कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रानी। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे डॉक्टर बिल्कीस से बात जी प्लीज़ बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्कीस। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर बिल्कीस, मुझे ना 10-15 साल से मुसलसल मेरा पेट खराब रहता था, तो फिर मुझे टेस्ट हुए मुख्तलिफ और उनमें आया कि मुझे ना सिलिक डिजीज है। तो मैंने वो सारा कुछ बंद भी कर दिया, लेकिन मेरा जो पेट है अभी तक जो है ना वो मुकम्मल तौर पर सही नहीं हुआ। कितना अर्सा हुआ है बंद किए? 2-3 साल। क्या क्या बंद किया आपने? जी वो गंदम से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो ही कहते हैं ना कि बंद करना है आपने, बाहर की चीजें, अंदर की, ये वगैरह वगैरह।
नहीं, क्या वगैरह वगैरह बताए ना आपने, क्या बन के ऐसा उन्होंने वगैरह कहा में। कि मेरा लियाकत नेशनल में इलाज चल रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ना आपने गंदम जो है वो नहीं खानी है बस। अच्छा, सेलिक डिजीज है। देखिए, गंदम आपने नहीं खानी है, तो उस वगैरह में मैं आपको बता देती हूँ, आपने बिस्किट भी नहीं खाना है। जी सही है। आपने जो नूडल्स होते हैं, पास्ता होते हैं, वो भी नहीं खाना है। जी, मैदे से हाँ। बनी हुई चीजें भी नहीं खानी है। और आप जो बाहर से बच्चों को चिप्स लेके देते हैं, उसमें भी वीट का स्प्रे होता है, वो भी आपने नहीं खाना। ठीक है। इसके लिए बेलगिरी का पाउडर बहुत अच्छा होता है। बेलगिरी का पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह शाम खाएं। सौंफ, पुदीना, इलायची उबालकर हर खानों के बाद लें। देखें, अगर आप सेलिक डिजीज़ में जो आपका IgA या IgE बढ़ जाता है और आपको पता है कि आपको गंदम से एलर्जी है और आप इसका इलाज नहीं करेंगी और वगैरह वगैरह खाती रहेंगी, तो कभी भी सही नहीं होंगी। डॉक्टर साहबा, मैं तो इतना परहेज करती हूँ कि मेरा बकवीट गिलगित से आता है। आप पूछे ही ना, मैं आपसे बस मिलना सही है। चाहती हूँ। अच्छा, बिल्कुल, बकवीट बेहतरीन है, किनवा बेहतरीन है, आप खा सकती हैं। सही है। आप कहाँ बैठती हैं? आप प्लीज मुझे गाइड करें, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, वो तो आपको MCR में बता देंगे, लेकिन इसका मुकम्मल इलाज होता है। अगर आप मेरे पास नहीं भी आना चाहती, तो हर्बल और होम्योपैथिक में इसकी दवा है, जो आपको साल या 1.5 साल खानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका ये जो एलर्जी है सही हो जाती है और आप गंदम फिर खा सकते हैं। ठीक है। वगैरह वगैरह ने मेरा दिल जीत लिया आज। नहीं मैं हर चीज बंद कर चुकी हूँ, वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, वो असल में मसला ये होता है कि कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती। जो हम बिल्कुल। टोमेटो केचप लेते हैं, उसमें भी स्टार्च होता है वीट का। बिल्कुल। अब वो जो है ना, वो सब बंद कर चुके होते हैं, लेकिन स्टार्च, जेली, ये सब लेते हैं, उसमें भी वीट होता है। तो इस अगर मतलब उनको नहीं पता, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है। लेकिन डॉक्टर बिल्किस, आप अच्छा, हमारे से कॉलर है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर बिल्किस, ये जो ब्लोटिंग होती है, इसको किसी भी एज की डिपेंडेंट तो होती नहीं है। एक खातून है, चांदनी नाम है, सांगड़ से, उन्होंने मैसेज किया। वो कह रही है कि मेरी एज है तकरीबन 62 और बिला वजह मेरा एक पेट उफारापन हो जाता है। फूला देखिए, रहता है। मैंने आपको एक तो तरकीब ये बता दी। दूसरा जो है ना, आपने क्या करना है, सौंफ और कलौंजी, एक चम्मच सौंफ ले लें, 1 चम्मच आप कलौंजी ले लें, और आपने जैसे लिया है 1 लीटर पानी, आप इसमें जो है 1 चम्मच डालिए। ठीक है। और इसको उबाल लें, उबाल कर छान लें। और उसके बाद आपने करना क्या है, पुदीना मिल जाता है, अब मैंने इसको इसमें नहीं डाला है, आपने 3-4 पत्ते पुदीने के लिए, 1 छोटी इलायची ली, और ये वाला जो पानी आपने उबाला है, इसका इस्तेमाल करें, तो इससे उफारापन अल्लाह के हुक्म से फ़र्क पड़ जाएगा। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि किसी भी एज में आप खा सकते हैं। तो आप इस तरह कीजिएगा। या कभी भी अगर आपको इन्फ्लुटेंस, उफारापन बहुत हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब भी मतली हो जाएगी, तो एक और चीज़ है कि आप चीनी, काली मिर्चें लेमन पे जैसे लगा के ना, उसको थोड़ा सा गर्म करके उसको चाट लें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस्पागोल का कितना रोल होता है इसको ख़त्म करने में? देखिए, इस्पागोल अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटने सबसे पहले टक टक करने लगते हैं। अच्छा, तो इतना ज़्यादा इस्पागोल का इस्तेमाल तो नहीं करें। कितना करना चाहिए आपके ख्याल से? देखिए, आपने हर चीज़ जो है 3 महीने करके छोड़ देना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। ठीक। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस्पागोल जो, या इस्पागोल है, या देखिए जिनको H. पाइलोरी का मसला होता है या उफारापन का मसला होता है और उनको भूख का दर्द होता है, जैसे भूख लगती है तो उनको दर्द शुरू हो जाता है, वो दर्द ऐसा होता है कि मैदे से पीठ की तरफ जा रहा होता है, तो याद रखिए उनको कोई ऐसी चिकनी चीज़ पहले खा लेनी चाहिए ताकि लेयर बन जाए जो एसिड निकल रहे हैं, जैसे बलाई, बनाना, इस तरह की चीज़ें आप पहले खा लें, ये जैसे बिस्किट। अच्छा, इसमें आप जो हस्क इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे लोग पास्ता खा सकते हैं, ऐसे लोग जिस तरह मैंने अभी बताया, मैदे की रोटी खाएं, सफ़ेद रोटी खाएं। वो जो हस्क वाली रोटी है, होल ग्रेन आटा नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उसका जो छिलका होता है उससे भी आपको नुकसान हो सकता है, टमाटर के छिलके से नुकसान हो सकता है, तो इसका ख्याल रखें। और इसके लिए दही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दही नेचुरल प्री एंड प्रोबायोटिक है, तो उसका इस्तेमाल करें। लेकिन उनके लिए भी कौन सी दही, जो जिसमें बलाई होती है,
अच्छा, ऐसे लोगों के लिए देसी दही, जी। पैक वाली दही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जैसे हम वो आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने 1 चम्मच जैतून का तेल डाला, उसको अच्छी तरीके से हिलाएं, या किसी आप इस तरह इसमें तो नहीं कर सकते, किसी बॉटल में लेके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें, मिक्स करते रहें और उसको पीते रहें खाली पेट। तो आप यकीन करें, इससे जो आपकी पेट पे एक लेयर बन जाएगी और सुकून से गुजरेगा, और एसिड जो बहुत ज़्यादा निकलते हैं वो कम हो जाएंगे। उनको सुकून वाली चीज़ें भी लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ये आपका चलता है तो भी जो है ना एसिड्स निकलते हैं कि आके देखिए, आपका दिमाग को नहीं पता कि सच में चीज़ें हो रही है नहीं हो रही। मिसाल देती हूँ कि अगर हम कोई खुशी की चीज़ सोचते तो हम खुद ब खुद हमें हंसी आ जाती है, या हम कोई दुख का वो मंजर सोचते तो हमारे आंखों से आंसू आ जाता है, वो उस वक्त हो तो नहीं हो रहा ना। या अगर हम किसी चीज़ का सोचते तो उसका जायका मुंह में आ जाता है, तो क्यों आता है? वो एसिड निकलते हैं, उस चीज़ को हजम करने के लिए निकलते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो कैमोमाइल टी का भी इस्तेमाल करें। कैमोमाइल टी का। कैमोमाइल। डॉक्टर बिल्किस बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा समझाती हैं कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ख़वातीन और एक बात और जिस पर डॉक्टर बिल्किस भी मुत्तफिक होंगी, आपको सुबह दोपहर शाम रात का खाना कोई एक आपका एक फ़र्ज़ आप पे नहीं है। कभी कभी आपका जिस्म आपको नहीं भूख का इंडिकेशन दे रहा होता, कभी कभी आपको भूख नहीं लग रही होती, लेकिन हम ज़बरदस्ती खा लेते हैं कि यार रात का खाना तो खाना ही है। क्यों? ये इन चीज़ों से ज़रा बाहर निकलिए। जब आपको भूख लगेगी तो आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आपको भूख लग रही है, और तभी आपको खाना चाहिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर बिल्किस बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद किचन में। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ हैं शेफ मुनीज़ा। और शेफ मुनीज़ा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बेहतरीन। प्लीज़ ये म्यूज़िक ज़रा दोबारा बजाइएगा। शेफ मुनीज़ा बताएं गाना कौन सा है? मैं मान जाऊँ अगर आप बता दें गाना कौन सा है। चलिए। हाँ चलें। प्यार तेरे जीवन के कितना अच्छा बनाया बजाया हमारे बैंड वाले भाइयों ने। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे गाना नहीं आया है तो क्या हो गया, महनाज लेकिन बेगम इन्होंने का अच्छा एक अल मशहूर गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। आज फिर माशाल्लाह इनका दिमाग बड़ा अच्छा है इन चीज़ों में। आप मुझसे खाने की चीज़ों का पूछ लें, मैं उसमें बता दूंगी। अच्छा, म्यूजिक से आपको कोई लगाव नहीं, नहीं? म्यूजिक से बिल्कुल लगाव है, लेकिन आपको मैंने देखा जिस तरीके से आप सिंधी म्यूजिक ज्यादा सुनती है ना? नहीं, सिंधी भी लाल नहीं। पजारो, हाँ हो जैसे लाल जमालो। पजारो एक मशहूर गाना है शाजिया खुशर का। हो जमा लो। हो जमा- नहीं, जैसा जोक ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे बस जो अच्छा लग जाता है सुन लेते हैं, वो सुन लेते हैं। That's it। बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत ज्यादा क्रेजी नहीं हूँ मैं। अच्छा, बोल रहे सिंध जी है, सिंध बार जी है। वो भी आपको गा रही थी परसों, मैं सुन रहा था। तो क्यों नहीं, हमारे सिंध के लिए तो हम गाएंगे ना। ऑब्वियसली हम course, सबका सिंध है, चाहे हम of सिंधी course, बोलते हैं नहीं बोलते। of course, आपका भी 100%। सिंध है तो आप भी गाया करें। जिए सिंध 100%। जिए सिंध वारा जिए, सिंधी बिल्कुल। टोपी अजरक वारा जिए। ये गा के सुने म्यूजिक दें। शेफ मुनीज़ा आज लाइव आपके लिए एक गाना गाएंगी। चलिए शेफ मुनीज़ा, 1 2 3 स्टार्ट। अच्छा, इसका स्टार्ट क्या है? नो, इसका स्टार्ट नहीं, क्या है? आपको जहाँ से पता है। मारूवड़न जी चले। तेरी बोली गली गली घर घर गूंजे चले। सिंध अमर जा नारा नारा नारा। That's it। गाएं तो। जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अदरक अजरक वारा जियन। बस शेफ मुनीज़ा अदरक नहीं है, अजरक, अजरक है। अजरक। आपने जो खाने को और सकाफत को मिला दिया, देखिए- ये सकाफत और खाने का तो मिलाप शेफ What मुनीज़ा ने else do you live expect किया। from a chef? हाँ, अदरक नहीं अजरक है वो। देखिए, मैंने इसमें भी अपने एक शेफ होने का सबूत दिया जी। है। अच्छा चले, आज हम बनाने जा रहे हैं कोल सैंडविचेस, और साथ साथ हम उसको 2-3 वेरिएशन में आपको बताएंगे किस तरीके से आप उसको वेरी करके बना सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमारे पास एक वाइट ब्रेड जो आपके पास अवेलेबल है, आप वो ले लीजिए। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, वट जो यूज़ करना चाहें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये इसको क्या कहते हैं, इस पर बताइए नाम इसका। सलामी। और इसका एक और टाइम भी है। मैं बताता हूँ। हाँ,
इसका एक तो बी से नाम आता है, बी से। बी से हाँ। बेकन। नहीं, ये बेकन नहीं है। फिर अच्छा, आप ये बना रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इनको बी- पता है बी नाम, से। इनको नाम पता है। अब ये आज इनका इम्तिहान है, ये बताएंगे आज। आपको नाम पता है, ये मुझे पता है। हाँ, सोचिए सोचिए सोचिए। बलोनी। यस, बिल्कुल। क्या क्या बताएं इसको, कैसे प्रोनाउंस करते हैं? बलोनी। नहीं, मुझे तो आप बताएं ना, आप सही प्रोनाउंस करें। बिल्कुल बिलोनी तो वो होती थी जिससे वो करते थे। सही। वो अब नहीं करते ना, बिलोरी। बिलोरी नहीं, बिलोनी वो होती है ना जिससे वो करते हैं मदानी में जो वो करते हैं। हाँ, जो वो लस्सी बनाते लस्सी बनाने में हैं, बिलोनी है ना? होती है ना, हाँ। उसमें बिलोनी से लेकिन अब बेचते उसका हैं। ट्रेंड खत्म हो गया है। क्यों? अब तो हम सब जब जूसेस में बना लेते हैं, लेकिन उसका जो फ्लेवर आता है, कभी आपने देखिए उससे ये पी है चीजें, लस्सी ये चीज वगैरह? तो देखिए आपके घर वाले अब ट्रांसफर करते हैं। अब आपको पता है यार देखिए, घर वाले, हम जैसे मेरे बचपन में मेरी मदर उसी से लस्सी बना रही होती थी जब हम आते थे स्कूल से, लेकिन अब वो चीज़ खैर हमने भी नहीं रखी, लेकिन मेरे घर में वो मौजूद है। हम इंस्टेंटली क्विक से क्या करते हैं, जूसर ब्लेंडर निकाला, जल्दी उसमें बना आपको पता लिया। है जब से ये सोशल मीडिया का इन्फ्लक्स हुआ है ना, हम दूसरे कल्चर्स इतने ज्यादा मिक्स हो गए हमारे कल्चर्स में, और ये चीजें, ये इंटरेस्ट, तो आई थिंक वो सारी चीजें एक होती जा रही है। बिल्कुल। शबुनी साहब, बिल्कुल देखिए अब ऐसा ही है। हमने इंटरनेट पे देखा कि कोई किसी तरह कुछ बना रहा है, कोई किसी तरह कुछ बना रहा है, हम वही घर में कर लेते हैं। बिल्कुल। वरना जब ये चीजें नहीं थी, जब हमें इतना भेदभाव नहीं पता था भेदभाव। दूसरे मुल्कों का, तो आप देखें हम अपनी सकाफत के थ्रू ही चीजें बनाते हैं। लस्सी होती थी वो मधानी में ही बनाते थे। लस्सी है, मक्खन हमारी माएँ उससे निकालती थी। वो मक्खन की क्या ही बात होती थी, जो फ्रेश मक्खन, कभी आपने खाया वो जो व्हाइट वाला बटर फ्रेश उसी वक्त निकला, मेरे घर में और बनता है जो वो। है ना, वो कितना मजे का वो लगता है। मतलब मैं तो अपने बच्चों को वो लाजिम बना के खिलाती हूँ, लेकिन अगर मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ तो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, मतलब वो कैसे जो है वो घी बनता है या किस तरीके से वो करते हैं। ये आप क्या करें शबुनी साहब? ये मेरे पास एक कटा था, तो हमारे पास क्योंकि इसका शेप सर्कल था, तो मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट करें बच्चों के लिए, लंच के लिए। मेरा बेटा जो है उसको इस तरीके से कटर से अगर कट कर दें तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। और ये क्या, इसकी इवन बाइट में आपकी इवनली जो है ये ब्लॉगनीज जो है ये आएगा, ठीक है, इवनली। तो इसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया। इसमें मैंने कुछ भी नहीं, मैंने इसको बटर लगाया, इसके साथ मैंने इसके ऊपर जो है ये बारबेक्यू सॉस था मेरे पास, वो लगाया है। और इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए प्रॉपरली इवनली हर बाइट में आपके ये आएगा बिल्कुल इसका फ्लेवर। और आप इसको टोस्ट करना चाहें तो आप हल्का सा इसको टोस्ट भी कर सकते थे। तो सुनो, हम बटर में क्यों नहीं टोस्ट करते इसे? बटर में बिल्कुल करते हैं। मैंने एक स्पून जी मुझे दिएगा, ठीक है। बटर जो है मैं पैन पे लगा लेती हूँ इस तरीके से, ब्रशिंग इट। यस, ठीक है। और इसको, इसके बीच में हमने चीज़ का स्लाइस भी रखा है, ठीक है। और ये बड़ा जो है क्विक से सैंडविच है, क्योंकि आजकल छुट्टियां हुई हुई हैं और बच्चे जब बोर होने लगते हैं ना, यकीन करें इस बार उनको एवरी 1 bite 2 बना के देना मिनट पड़ता है। में मेरे पास, मम्मा भूख लग रही है, मम्मा कुछ दे दे, मम्मा शेक बना दे, मम्मा सारी, मैं बीइंग अ शेफ मैं थक गई हूँ। तो मेरे ख्याल से तमाम माएँ इस वक्त जो है वो परेशान होंगी, क्योंकि बच्चों का हर 2 मिनट में ये सवाल होता है कि मम्मा कुछ भूख लग रही है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ लेकिन मैं रहा वो बोर हो रहे हैं। हमेशा मैं इस तरह की यंग मदर से कहता हूँ कि बच्चों को जो ये 1 बाइट चाहिए होते हैं, या कभी कभी इस तरह हल्की फुल्की भूख होती है ना, फ्रूट और वेजिटेबल जरूर उसमें ऐड कर लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, वाचिंग मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का, पसंद करने का। आपके जो भी कमेंट्स यूट्यूब पे आते हैं हम उनको ज़रूर पढ़ते हैं और मद्देनज़र रखते हैं अपने शो को बेहतर बनाने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, लोग अपने बच्चे बड़े करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, अपनी बेटियों की ख़ास तौर पर। आज सुबह हमने आपकी मुलाकात अलीशा से कराई, जिनकी घर के अंदर हालात इतने ख़राब हैं कि उनको रिक्शा, अपने वालिद साहब का, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, रिक्शा चला के घर की जो माशी सरगर्मियां हैं उनको चलते हुए रखना, उनको कारामद बनाने के लिए वो काम करती रहती हैं। और 17 साल की उम्र में ये एक तरबियत है, और एक वो तरबियत है जो हम पढ़े लिखे लोग घर में अपनी बच्चियों की करते हैं, फिर उनको ब्याहते हैं दूसरे घरों में, और फिर दूसरे घरों में जाके उनके साथ क्या सलूक होता है या क्या सलूक वो करती हैं उन घर वालों के साथ। आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मिसेस रुखसाना और उनकी 2 बहुएं, एक बेटी हमारे साथ है, और इनका भी एक घरेलू मसला है। ये कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि किसी ना किसी तरह आप
इससे रिलेट कर सके और अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सके। अस्सलाम वालेकुम मिसेस रुखसाना, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह हमारे साथ है मिसेस रुखसाना की बेटी सना, कैसी हैं आप सना? इनकी बड़ी बहू सहर हमारे साथ हैं और छोटी बहू एनी हमारे साथ हैं। और एनी और जो सना है इनकी शादी वट्टे सट्टे में हुई है, यानी पहले इनकी एनी की शादी हो गई थी इनके बेटे से और फिर शादी के बाद इनके जो भाई हैं उनकी शादी सना से हुई है। मिसेस रुखसाना, आप माशाल्लाह आपका एक अच्छा हरा भरा घर है, आप सब लोग एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुआ और प्रॉब्लम है क्या बेसिकली? प्रॉब्लम ये है कि ये जो बड़ी वाली बहू है ना जी ये जब आई हैं ब्याह के तो बहुत अच्छी बहू थी जी। ये इतना अच्छा चल रही थी घर को लेके। और कितने साल हो गए इनसे? इनकी शादी को तकरीबन 10 साल होने वाले। 10 साल हो गए आपके बड़े बेटे से? जी जी। ये इतना अच्छा चल रही थी, मैं बहुत पुरसुकून थी कि ये सुबह उठ के मुझे नाश्ता देना, मेरी शुगर चेक करना, मेरा बीपी चेक करना, मतलब मैं ये समझ रही थी कि मैं बेटी ब्याह के लिए आई हूँ। मगर मसला ख़राब कब से हुआ, ये 3 साल में जब ये छोटी बहू आई है ना एनी की शादी के बाद बड़ी वाली बहू बिल्कुल बदल गई। नहीं अम्मी, ये बात आप गलत कर रही हैं। अरे तुम चुप तो हो जाओ, मुझे बात तो करने दो, मैं पहले बात कर लूं फिर तुम उसका जवाब देना। ये देखो कैसे कचर कचर बीच में बोलती हैं, जबानें चलाती हैं, बस यही तो मसला है, इन लोगों को तमीज ही नहीं है। ये देखो ये बात नहीं करने देंगी असफर, ये मुझे नहीं बात करने देंगी। प्लीज इनसे बोलेंगे मुझे कि मेरे आने के बाद ये सब कुछ हुआ, यानी कि मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, एक मिनट ठहरो, उनका मसला सुने ना जी, बताएं। मैं ये कह रही हूँ कि बड़ी बहू लेके चलती है पूरे घर को। बड़ी बहू तो उल्टा छोटी बहू का मुकाबला कर रही है कि ये 2 बजे 3 बजे सो के उठ रही तो मैं भी 2-2:30 बजे सो के उठूंगी। अब बताओ जब आधा दिन गुजर जाएगा फिर ये एक ही गिला करती हैं, छोटे छोटे दिन हम क्या क्या करें। भाई तुम जब आधा दिन सो के गुजार दोगी तो छोटा दिन तो लगेगा ना। उठो फजर से नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। 7 बजे से उठ के मैं इनको नाश्ता बनाकर देती हूँ। इनको मेरे हाथ की चाय 7 साल तक बड़ी अच्छी लगी, मेरे हाथ का पराठा इनको बहुत अच्छा लगा। 3 साल से ना इनको मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है, वो कहती है कच्चा पानी उतार के दे दिया, पराठा सिका हुआ इनको अच्छा नहीं लगता। तो सर आप बताइए, मैं सुबह 7 बजे 9 बजे उठ के इनको नाश्ता बनाकर दूं और ये ले जाके किचन में पटक देती हूँ ट्रे को, मुझे अच्छा लगता है? हाँ तो और इससे पहले मसला नहीं था, इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी वजह से। अरे अब बात तो सुन लो, इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं। नींदों में आंखें बंद, कहीं नींद ना खुल जाए, जल्दी जल्दी थोपा पराठा मोटा छोटा जैसा भी कच्ची पक्की चाय ला के हमारे मुंह पे फेंक दी। नहीं, ये लो बिल्कुल भी नहीं, नींदों में जहन्नम में जाओ। नींदों में बिल्कुल नहीं, मेरी आदत है फजर। लेकिन सुनिए सहर, इनकी क्यों ये शिकायत क्यों है? आपको क्या लगता है, क्या वजह क्या है? मुझे ऐसा फील होता है कि 3 साल से जो हमारे घर का सिस्टम बिल्कुल आउट हो गया है, तो उसकी वजह ये है कि ये मेरी देवरानी और मेरी नन ये एक दूसरे यानी इनके भाई से इनकी शादी हुई है। वट्टा सट्टा में शादी हुई है, उसकी वजह से इनकी मेरी देवरानी की सारी बातों को अम्मी नजरअंदाज कर देती है। नहीं हर तरह से बस ये मुझे मुझे भी नहीं छोड़ती, मुझे ब्लेम करती है। मेरे भाई ने मेरी भाभी को बहुत खुश रखा हुआ है और इनके बेटे ने कितना खुश रखा हुआ है वो आप देख रहे हैं। ठीक है, मेरी बहन मेरी नंद का पहनाना ओढ़ना सब कितना अच्छा है, उस पर भी इन्हें लगता है कि मेरी बेटी खुश नहीं रहती, मेरी बेटी खुश नहीं रहती, तुम्हारी माँ ने इसे खुश नहीं रखा हुआ, तुम्हारे भाई ने इसे खुश नहीं। देखे हालत देखे, तुम इतनी अच्छी पहनावा ओढ़ना सब कुछ, कमजोर हो गई हूँ मैं, हड्डी पे चमड़ी, उनका हाल देख रहे हैं, इतना खाती हैं, हमें लगता है उन्हें नहीं लगता। लेकिन सुने आप इनके भाई के घर, आप लोगों ये आपकी अरेंज मैरिज, आपकी तो लव मैरिज हुई इनके भाई से, और इनकी शादी पे आपका उनसे कोई अंडरस्टैंडिंग बन गई थी इनकी शादी पे? चक्कर चला के बैठ गई थी हमारे भाई से। नहीं चक्कर, बिना वजह चक्कर चला के रिश्ता भेजा था। नहीं, रिश्ता तो बाद में भेजा ना। लगाओ, इल्जाम की बात नहीं अम्मी, आपने कैसे इल्जाम लगाया कि इसके आने के बाद सब कुछ हुआ है? तो यानी कि मैंने कहा है कि ये बात तो हकीकत है, 7 साल से घर का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं लेकिन मेरी बात बयान नहीं कर रही हो। लेकिन मेरे भाई को फंसा लिया ये बिला वजह। भाई तो आपके नन्हे काके थे जो हमने फंसा लिया। देखो जरा, लेकिन सुने आपका जो आपके ससुराल उनका कैसा रवैया आपके साथ? बहुत अच्छा है। आप ये हाल है मेरा। अरे इतने ताने देती है इनकी माँ, इतने हर बात में खाने पे ताना, पीने पे ताना, आपको लगता है आपने एनी को अच्छा रखा? देख ले आपके सामने ही है। अच्छा एनी, आपको क्या शिकायत है, आप मुझे बताएं। मुझे ये शिकायत है जब भी ये घर आती हैं अपने भाई को भड़काती हैं, अपनी अम्मी को भड़काती हैं।
कौन सना जब जी झूठ बोल रही है ये, अम्मी तुम कहाँ ये इसकी ऐसे बातों कर में रही आ है, रही हो? देखे दोनों भाभियां वहां जा रही हैं, अम्मी भाभी ने ऐसा कर दिया, छोटी भाभी ये करी, बड़ी भाभी ने ये मेरे करा। पास इतना ये टाइम कोई नहीं है कि तरीका मैं ये नहीं है, सारी आप अपने घर में बातें खुश हो, हम करूंगी। अपने घर में खुश हैं। अच्छा, आपको मिस्टर रुखसाना, आपको एनी से क्या इख्तिलाफ है? आप आपने सहर का तो बता दिया जी। आपकी जो बड़ी बहू है उनको तो आपने बता दिया कि अरे वो ये ऐनी तो वो बेढंगी लड़की है कि पूछो मत, मेरा मुंह नहीं खुलवाओ। लेकिन फिर मैं भी लेकिन आप फिर इनकी आपने सारी क्या- बातों क्या- को नजरअंदाज करती हैं। लेकिन आपने फिर क्या भी- देख के शादी की थी? अरे मैंने बोला मेरी बहन की बेटी है, चलो मेरे भांजे से इसकी शादी हो इनकी जाएगी। वालदा कजन है? जी जी, मेरी इसकी बहन वो जो माँ जो है वो मेरी कज़न है, तो मैंने बोला मेरी भांजी है, रिश्तेदार है, मेरे रंग में रंग जाएगी जैसे मेरी बहन है। इसी तरह मैं ये समझी कि बेटी को भी उन्होंने नसीहतें करके और इसी तरह से तरबियत की होगी जैसे मैं उनको देखती हुई आ रही हूँ शुरू से। मुझे क्या मालूम, बिल्कुल पलट आईने का दूसरा रुख, मुझे नहीं मालूम था ये इतनी बेढंगी है। अरे इसे तो किसी चीज का तरीका नहीं है और इसको बोल नहीं सकते। अम्मी काम ये करो तो दो मसला है, दिन नहीं करो तो कमरा मसला बंद करके पड़ी रहती है। ये दो दिन हमें शक्ल नहीं दिखाती, अंदर ही मियाँ इसका खाना दे देता है, इसको रात को इसको KFC ला के खिला देगा। ये दिन भर नाटक करती है कि मैं कुछ नहीं खा रही, मैं कुछ नहीं खा रही, मगर जब सुबह डस्टबिन में देखो तो ये इतना इतना कचरा KFC और तो फलाने, हमें तो नाम भी नहीं आते मनूस वो कौन कौन से खाने हैं, वो खाने खा खा के हाल देखो। अरे मना कर रही हूँ, देख फूलती जा रही है, तेरा वजन बढ़ता जा रहा है, तेरा BP हाई हो जाएगा, तुझे शुगर हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल तेरा बढ़ जाएगा। नहीं भाई, बाहर के खाने, देसी खाना तो खाना नहीं है, सब्जियां तो खानी नहीं है। बजट देखो आउट होता जा रहा है हमारे घर का, सब्जी नहीं पकती, सब्जी दाल पका लो। नहीं भाई नहीं, सब्जी दाल तो चलती नहीं है इन दोनों से। लेकिन सुने एनी, आप मुझे एक बात बताएं, आप घर में खाना नहीं पकाना शुरू किया? पकाती हैं खाना? बिल्कुल। अरे ऐसा उल्टा सीधा, तौबा, खुद ही खाएं और खुद ही चाइनीज जल्दी जल्दी जो 2 मिनट में पक जाए। अच्छा, देसी खाना आप नहीं पकाती हैं? हाँ? देसी खाने आएंगे तो पकाएंगी ना, कभी दिल चाहता है तो यकीन करो खुद ही थकी हारी मांदी जाती हूँ, इनका इंतजार करती रहती हूँ। अरे नहीं कब अम्मी, ये उठेगी? तो आप दरवाजे झूठ बोल रही हैं, देखती आपको रहती किचन हूँ। में भी जाने नहीं अरे दे रहे मैं हैं। दरवाजे देखती रहती हूँ, एक उठे तो शायद कुछ कर ले, नहीं, अम्मी, दूसरी मैं उठे तो तो टाइम से निकम्मी हो आप मुझे गई, वो भी निकम्मी हो गई, करते करते नहीं, निकम्मी बिल्कुल हुई। नहीं, इसने तो बिल्कुल इसको देख के अपने हाथ पांव ढीले छोड़ मुझे दिए। देख के नहीं। क्यों? अच्छा चले मैं चली जाती हूँ, फिर शायद आपके हाथ पाँव ठीक हो जाएंगे। अरे मैं भाई तो हर तुम जाओ। काम लेकिन टाइम सुनिए, टेबल से आप- करती थी, अम्मी को मेरे हाथ यही की अब चाहते हैं कोई ना आप चीज लोग कि हम पसंद घर से नहीं चले आती। जाएं। नहीं लेकिन सुने सहर, आप शुरू से अब आपकी जो सास है मिसेस रुखसाना, शुरू से अरे ऐसी ऐसी थी, जबानें पिछले जो गंद 7 की साल है वो कंधे ऐसे पे ही पड़ी थे। हैं। नहीं, 7 साल मेरे और अम्मी के बहुत अच्छे गुजरे हैं। अम्मी हर तरह से मुझे सपोर्ट करती थी, हर अब तरह अम्मी से में मेरी कीड़े चीज़ निकलने उनको अच्छी लगे, लगती थी। अब अम्मी में नहीं, कीड़े क्योंकि निकले, अम्मी में सारी बुराइयां आ गई नहीं, सर से अम्मी पांव तक। आपने मुझे मजबूर किया वो है मेरे आज मियां से बोलने डरती पर। थी, आज- अल्लाह बख्शे जब से उनका इंतकाल हुआ है ना, ये खुल के सामने आई है ये बड़ी वाली, नहीं, तो बिल्कुल गलत अल्लाह बात तुझे कर रही हैं। पूछेगा। बिल्कुल देखिए, गलत बात बद्दुआएं कर मेरे रही ख्याल से हैं। आपको नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं अरे 7 दिल साल से से निकलती इनको है, 7 दिल से साल बदुआ से मैं इनको निकलती है। अपनी हम बिल्कुल इनको बेटियों की तरह समझ रहे हैं, ये हमें सास आपने तो समझ कभी रही है। बेटी नहीं समझा। अरे अगर आप बेटी बेटी समझती ना, अम्मी, अगर आप बेटी समझती तो तो घर का घर का निजाम ऐसा ऐसा माहौल होता ना ही नहीं। होता। तुमने बिगाड़ा बिल्कुल है ऐसा ना, माहौल हम क्यों बिगाड़ेंगे? अच्छा अपनी निकाल खातिर, लिया, हम लेके लेकिन चलेंगे। अच्छा एक मिनट, अब हम तस्वीर का दूसरा रुख ये देखते हैं कि आपकी जो वालदा हैं, जो सना की सास है, वो आपको सना के बारे में क्या बताती है? वो तो यही कहती है, काम नहीं करती, सारा दिन फोन पकड़ के अपना लेटी रहती है। भाई आता है, वो बेचारा भूखा प्यासा ऑफिस जा रहा है, उस बेचारे सारा को दिन कुछ नहीं कपड़े देखती। कौन धोता है, काम करके मासी कौन लगवा करता दी है? भाई को, अरे बोल के सुबह वो 7 के बजे मासी से लग उठ गई के घर मेरी के अंदर। बहन हमारे घर में घर कभी में। मासी लगी नहीं, हमने अपने घर का काम नींद खुद तो किया, मैंने जैसे कभी हम अपने पूरी ससुराल की गए। ये आपकी अम्मी ने आपको बताया? जी। जो सना ही सही कह रही है? और झूठ सना बोल यहाँ रही पर है, सरासर झूठ बोल रही है। सना का यहाँ कहानी आके क्या गढ़ है? रही है, कहानी गढ़ रही है, खामखा आज तक मेरी बहन ने शिकायत नहीं करी मेरे से इसकी। आपसे क्या करेंगे? आप तो वैसे ही बीमार पड़ी रहती हैं, आपसे क्या अम्मा शिकायत नहीं करेंगे? करेंगे। आप हज़रात, बताएंगे ये- तो आप तो बीमार हो जाएंगी। ख़वातीनो हज़रात, ये एक जॉइंट फैमिली सेटअप है, ये एक रियल स्टोरी जो आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मावा ठंडिया छावा, माँ को ठंडी छाँव कहा जाता है, लेकिन सास को क्या तपती हुई धूप कहा जाता है या कहा जा सकता है? बिल्कुल गलत बात है। सास को हम माँ जैसा समझते हैं, अगर सास को माँ ही समझें तो आई थिंक हालात बहुत बेहतर हो जाए। और सास को भी
बहू को बेटी जैसा नहीं, बेटी ही समझना चाहिए। चलते किचन की तरफ। शेफ मुनीसा कहाँ तक पहुंचे? सैंडविचेस, चाय पीना बंद कर दे शेफ मुनीसा, अब आ जाए सैंडविच की तरफ। सैंडविच हो तो साथ में चाय तो होनी चाहिए ना। अच्छा, हमने यहाँ पे ये देखें, आप सैंडविचेस इस तरीके से बना लिए हैं। वो जो हमने सर्कल वाला बनाया था ये आपके सामने है। साथ साथ मैंने इस वाले सैंडविच में क्या किया था कि मैंने एक साइड पे जो है वो हाफ में मैंने स्मोकी बारबेक्यू सॉस लगाई, एक साइड पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई इस पर, और बीच में मैंने सलामी को फोल्ड करके रखा। इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दी, जैसे खीरा है, टमाटर है, थोड़ी सी बंद गोभी ऐड कर दी। तो ये हमारा, उसको दोनों साइड से बटर लगा के टोस्ट कर लिया, तो ये हमारा सैंडविच बन गया। इस सैंडविचेस में मैंने क्या किया था कि मैं बहुत छोटी सी अच्छी सी मज़े की टिप देती हूँ आपको। जैसे अगर ये सर्कल है सलामी, तो आपने इसको इस तरीके से कट करना है सेंटर से, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हाफ हो गई। इसके बाद आपने ये ब्रेड का स्लाइस लेना है और जो है इसको इस तरीके से लगा देना है इस पे, इसकी साइड्स पे, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा जो इसका वो लेंगे, इसको भी हम कट करेंगे और इसको हम ऐसे ऐसे लगा देंगे। अच्छा, साथ साथ मैंने इन सैंडविचेस के लिए इसी तरीके से इसको लगाया था। इसके अंदर मैंने जो है वो बारबेक्यू सॉस लगाया, थोड़ा सा आप केचप लगा सकते हैं, मायोनीज़ लगा सकते हैं। साथ साथ मैंने डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड कर दी जो बच्चे नहीं खा रहे होते, तो बहुत अच्छा इस तरीके से आप उनको खिला सकते हैं। मैंने चीज़ स्लाइस ऐड कर दिया, उसको मैंने दोनों साइड से टोस्ट करा और 4 पीसेस में कट करके। फुसफुस कर रही है उसके, हैं क्या सिक्का पड़ा रही है? प्लेट ये देखो, यहाँ पे भी नहीं बाज आ रही खुसुर फुसुर से। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है तो वो क्या कह रही है? तुझे जोर से बोल। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही, आपने कब देखा है? एक सेकंड, एक ये तेरा सेकंड। घुन्ना पना खत्म नहीं होगा। अम्मी प्लीज, अम्मी ये हमारा घर नहीं है। आप घर में जिस तरह बात करते हो उसी तरह आप यहाँ पर भी बात कर हाँ, रहे तो हैं। तुम घर में तुम ऐसे खुसुर फुसुर करती हो? खवातीनो हज़रात, अब आपको जो सैंडविच की रेसिपी है वो थोड़ी देर में दोबारा से बताएं प्लीज। जी जी, आप बताइए। ये देखो, वो वहाँ पे वो अपना काम आप कर इनके रही काम में है, वैसे ये क्या अपना कह रही काम थी? कर रही है। अगर आप बता सकें कि आप क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं कह रही थी, मैं ये कह रही हूँ अम्मी ना, यहाँ पर इससे भी आके पूछो, इससे पूछो ये क्या कह रही थी। मैंने यही बोला है ना भाभी, अम्मी यहाँ पर भी तुम आके इसकी हमारी तरफ बेइज्जती कर इशारा रही हैं। करके कुछ कह रही थी? नहीं, कह रही थी या अम्मी, नहीं कह रही थी? नहीं, अम्मी, मैंने ऐसी ऐसा बात क्या नहीं। बोल दिया? अरे मैंने तेरी यहाँ के फूट जाए, अम्मी। तू मुस्तकिल इसकी तरफ अम्मी देख के मुझे इशारे क्या कर कोसती रही है? है। मेरी अम्मी कभी कोसती है इसे? हाँ, एक मिनट मुझे बात बता। अभी हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि इनका, ये अपने घर में इनका क्या रवैया होता है, ये क्या कर रही होती है अपने घर में? यानी कि मेरी अम्मी के घर जी जी, आपके घर में। इनका क्या रवैया है? मेरी अम्मी तो बेचारी बेड पे पड़ी रहती है, ना उन्हें खाना ना पानी, मासी लगा दी आके सफाई वफाई कर जाती और ये है। अलग होने का भी क्या है? हाँ, और पता है क्या, मेरे झूठ भाई पे को झूठ इतना बोले जा भड़काया रही है, है। अरे तो माँ के बोल पास ना, में जाके बैठो। मुंह में लड्डू लेके बैठी हुई है, वो कैसे फट 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 तुझे बदनाम कर रही है और तू चुपचाप बैठी है। मेरी ऐसे अम्मी- तो बोल मेरे ना, भाई को क्या इतना मतलब है कि भड़का कहाँ है मेरे मेरी भाई- बच्ची? अम्मी अरे नहीं, बोल झूठ नहीं ना, बोलेगी। बोलेगी अपने हक में नहीं तो नहीं नहीं, बोल बहुत ले। झूठ बोल रही है लोग। रुखसाना, एक सेकंड जी बताएं। मेरे भाई को इतना भड़का दिया बेचारा, पहले अपनी अम्मी के आता था ऑफिस से, कैसे अम्मी के इल्जाम पास लगाए? थोड़ी देर खुले- बैठता खुले था। तेरे ऊपर। इसने अब ऐसा कर दिया है कि वो अम्मी के पास जाता ही नहीं, आता है बैग पे आता है, चलो कसम घूमने। खाएं आप, कसम खाएं आप। मैं क्यों कसम खाऊं? हाँ, तू मैं तो क्यों झूठी कसम है, खाऊं? उठा लेगी तू तो कुरान। मेरी बात कुरान करें। का क्या एक हाल है? मिनट, रुखसाना, बीच में मुझे आप लगाई बताओ, होगी, आप मुझे प्लीज बात बताओ, अम्मी, आपकी बेटी, कुरान को बीच में ना लाए अम्मी, प्लीज इस तरह नहीं। ये घर के मसले हैं हमारे, लेकिन इसमें सुनिए, आपकी कुरान को बेटी बीच अलग में होने का नहीं कह रही है, तो आपके ख्याल से सही है इनकी वो नहीं है? नहीं, ये भी गलत कर रही है। अरे इसे तो कुछ आता ही नहीं, ये क्या करेगी अलग होके? इसे नहीं, कुछ झूठ नहीं बोल आता है, रही। जब भी तो वो नहीं, अलग हो रही सिर्फ है। घर बदलने का इसने बोला है क्योंकि बहुत गर्मी होती है उस घर में। हाँ, हवा इनके का घर में तो कोई जगह रूप जगह नहीं है। AC लगे हुए हैं, हर हम काम वक्त कर तो रहे AC थे ना चल वहाँ नहीं पर। सकता इतनी महंगाई में। इसने सिर्फ घर तब्दील करने का बोला है। ये आग लगा रही है खामखा, अलग हो रही है, अलग हो रही है, तो तेरी माँ को भी साथ लेके जाएगी ना, अकेली नहीं जा रही। नहीं, मेरे भाई तू से तो बात अलग होने की कोशिश कर रही है। अम्मा अलग होने की क्या, एक ही घर है, नीचे सबको दड़बे की तरह जमा किया हुआ है, अलग अलग बहुओं को रख दें आप। अरे तो ऊपर से पोर्शन आपका- दिया हुआ है भाई, और क्या चाह रही है? कौन सा भाई जान पोर्शन लेगी, आपकी क्या, आपका अब बड़ा- भाई जान लेगी तू। इनका घर क्या बड़ा घर है? 3 फ्लोर का घर है जी। ठीक है, सबको ग्राउंड फ्लोर पे जमा किया हुआ है इन्होंने। हमारा घर कम लगता है, चिड़िया घर ज्यादा लगता है। चलो भाई, हाँ, चिड़िया जब कोई घर मेहमान आता है ना, तो चलो हम उस भाई, घर में- चिड़ियाघर हो गया। जब कोई अरे मेहमान घर जन्नत होता है। अरे अपने घर को तो चिड़ियाघर नहीं बोल। लेकिन एनी, आप- चिड़ियाघर में मैं तू भी चाह- एक जानवर है फिर। हाँ, लेकिन सही है, एनी, सही आप है। क्या चाहती हैं? आप मैं अलग- ये चाहती हूँ 3 फ्लोर का है ना, मुझे अलग फ्लोर दे दें आप। चलो भाई, सारी मैं देखिए बात वैसे यही भी बदलाव है। में काम अरे नहीं सारी करती। बात यही है, अपनी जिंदगी में इसको लिख के दे दूं कि ये तेरा हिस्सा है। नहीं भाई, नहीं, मैंने ये नहीं ताकि बोला ये मेरा छुट्टियां हिस्सा है। पकड़ के बोले चल बुढ़िया चल अपना ठिकाना। मेरे मियाँ ने ये मुझे बात समझाई थी। घर मेरे नाम है, मेरे मियाँ ने मुझे गिफ्ट किया था। उन्होंने ये कह दिया था कि अगर जितनी आपके मोहब्बत मियाँ कर ने रही है gift ये, किया है- या तुम्हारे औलाद तुमसे जितनी मोहब्बत करे, मरती मर जाना, लेकिन जिंदगी में इनको कुछ नाम नहीं करना, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा ये घर वर ये हथिया लेंगे
तुम्हें चलता फिरता करेंगे, यदि रूम में पड़ी होगी तुम लावारिसों की तरह। ए बहन मुझे माफ करो, मैं तुम्हें नहीं हिस्सा देने वाली हूँ। मिसेस रुखसाना, मुझे आप एक बात बताएं, आपके बेटे भी आपकी तरफ है, वो उनकी बीवियों के कहने में है? अरे वो तो इनके कहने पे, जो ये कह दे सुबह है तो आपके कहने में, अगर ये कह दे रात को सुबह है तो मैं उनकी तरफ देखूंगी, कहेंगे हाँ हाँ सही कह रही है, सुबह ही है। नहीं अम्मी, इस तरह गलत बात कर रही हैं हमारे आप। हस्बैंड जब आते हैं सबसे पहले अम्मी के पास जाते हैं, अम्मी से मिलते हैं। तुमने उनको नहीं, अगर जादू टोने करके, अगर ताबीज गंढे पहले जादू टोना आपकी बेटी ने करे। मेरी माँ भाभी तौबा करो, अल्लाह को याद करो। एक सेकंड सर, आप बोलिए। ना के पछताई, मैं अकेली बहुत थी, बिना वजह लियाई में इसे चुप गुन्नी बैठी है। देखो ईमान से अपने हक में भी नहीं बोल सक रही। असफर कैसी मेरी बच्ची, सीधी सादी मासूम, ये कैसी है? अल्लाह बाप रे, मुझे ताबीज गंढे करने मेरे होते बनने के बाद सबसे पहले इसका क्या ताबीज गंढे होगा? अम्मी के ऊपर करती, ताकि अम्मी जो 3 साल से अपना रवैया बदली हुई है घर के अंदर, घर का ये माहौल बना हुआ है, तो ताबीज गंढों से पहले हम अपने घर का माहौल अच्छा करते हैं ना जी। अब इनका एक इल्जाम ये आ गया कि हमने अपने शौहरों पे ताबीज गंढे किए हैं। ठीक है, मैंने खुद देखे। दूसरी बात ये, मैंने खुद देखे पलीते जलाते हुए, तुझे मैंने खुद पकड़ा रंगे हाथों, झूठ नहीं बोलना। नहीं कभी भी मैं अल्लाह मैंने पकड़ा है तुझे, तू कैसे फजर की घबरा गई? नमाज पढ़ती कब आ हूँ। गई? नहीं बिल्कुल अरे भी जला नहीं। रही थी, फलीदा जला रही थी, ये मैंने देखा अपने आंखों से। अजीब सी तबीयत हुई कमरे में, मैं घबरा के निकली। अरे क्या हो रहा है, क्यों चक्कर आ रहा है मुझे? और वो तो पुतले में वो सुइयां घुसाती है वो। आपकी उम्र ऐसी है जो आपको आपकी चक्कर आ रहे हैं। तेरी भी उम्र होगी इंशाल्लाह। आपकी उम्र है। खवातीनों हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, ओवर टू शेफ मुनीज। आप पता करते हैं कि सैंडविचेस कैसे बने आज। सैंडविचेस आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। हमने उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को डिफरेंट तरीके से असेंबल करके यहाँ पे सैंडविचेस बना लिए। मैंने जैसे बताया कि मैंने सलामी के साथ पिज़्ज़ा सॉस और बारबेक्यू सॉस लगा के वेजिटेबल्स ऐड करी, बंद गोभी ऐड कर दी। इसी में आप जो है वो मायोनीज़ मिक्स कर दें, बटर मिक्स कर दें, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट ऐड कर दें, तो एक बेस तैयार हो जाएगी। उसके साथ आप डिफरेंट सैंडविचेस की असेंबलिंग कर सकते हैं। लेकिन जितने इंग्रेडिएंट्स थे मैंने उसी से बनाए, और आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट शेप्स इनको दिए हैं। कि हमने पूरा फुल सैंडविचेस इस तरह एक ही ब्रेड से करा, इसको हमने ट्राइंगल्स छोटे छोटे कट कर दिए। जैसे कोई दावत है, कोई बच्चों को लंच में देने, तो एक इजीली बच्चे पिक करके उसको खा सकते हैं। इस तरह हमने सर्कल शेप दिया, उस एक ब्रेड को हाफ करके शेप दिया। लेकिन असफर जैसी सिचुएशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये हमारे यहाँ बड़ा कॉमनली है, इस तरीके से होता है जॉइंट फैमिलीज़ में। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में मैं अपने कुछ कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मुझे आप अपनी बहुओं को कह रही हैं, लेकिन मुझे तो आप खुद यहाँ पे गलत नजर आ रही है, जिस तरीके से आप उनको मौका ही नहीं दे रही है बोलने का। ये शेफ मुनीजा के अंदर की बहू बोली है। जब सास बनेगी तो मैं पूछूंगा। हाँ बेटा, जब सास बनोगी ना सब पूछ लेंगे हम तुमसे। ये घर में इसी तरह से बात करती है, इसीलिए हमारे घर तो का घर में माहौल तो इस मौका तरह ही से नहीं हो मिलता रहा है। ना, दोनों चिंडालियां बन जाती हैं। ये तो देखिए मैं एक चीज मानता हूँ कि एक जरा सी तीली दिखाने की देर होती है कि एकदम से एक धमाका हो जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन मैं एक सबसे वन बाय वन पूछा था, सर आपके ख्याल से इतने सालों से आप देख रही हैं, आप एक पढ़ी लिखी खातून है, आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं जिनको आप बड़ा कर रही हैं, आपके ख्याल से आपको मसला लगता क्या है? पहले तो ये खुशहाल घराना था, ये फिर मसला आपके ख्याल से मसला ये है कि अम्मी सबको एक जगह जोड़कर नहीं रखना चाह रही हैं। चलो, अम्मी मेरे मुंह पर मेरी होती हैं, देवरानी के मुंह पर इनकी होती हैं, और जब हमारी नंद घर आ जाती हैं, जिनको मैंने अपनी बेटी बच्चों के तरीके से इनको मैंने पाला। जब मैं शादी होकर आई तो ये बहुत छोटी थी, 10 साल मेरी शादी को हो गए। आज ये मेरे सामने खड़ी हो जाती है और आंखों में आंखें डाल के मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करती हैं कि मुझे इनके अल्फाजों से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और इनको अप्रिशिएट करती हैं अम्मी। अम्मी मना करने के बजाय उनको अम्मी बहुत अप्रिशिएट करती हैं। जब ये जाने लगती है उस वक्त तो तुम सो, जब ये जाने लगती है जाती हैं, अम्मी आप तो सो रही होती हैं, आप तो चुप ही कर जाएं, आप तो खुद सो रही होती हैं। इन्होंने इतना भड़काया, उसने इतना भड़काया बेचारा, वो मुझ पे हाथ उठाने लग गई। अब अच्छा, लेकिन आप क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? आप पे हाथ उठा, मैं यूं बर्दाश्त कर रही हूँ ना, इनकी बहन जो हमारे, इनकी बेटी जो मेरे घर पे पड़ी हुई है, इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर ये मना नहीं होती ना, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। मेरी माँ तो कहती है यहाँ आके बैठ खड़े होकर बुलवाती है देवर से मेरी देवरानी को, माँ मना करती है कि बेटा नहीं मारो, बुरी बात है, औरत पे हाथ उठाना कहाँ का उसूल है।
लेकिन ये कहाँ से खड़े लगता है होकर भाभी कुछ आपको बात कि नहीं ये है। मैंने मार खा कितनी सकती बार है, तो मना खुद किया मार भाभी के गलत बताओ। है। वाली लग रही है, ये मार खाने हाँ, वाली लग रही बेटा है। तो बहुत बिल्कुल, मासूम रखा हुआ है ना, बेटा तो नन्ना काका है बेचारा, कुछ बोल ही नहीं सकता। खा गई आप मेरे भाई को भाभी, वैसे ही खा गई। देखिए ये भी तो सहर- मेरे भाई का खा रही है, फिर बोल रही है कुछ नहीं करते। आप मेरी मेरे माँ भाई घर को में भाभी रहेंगे, फिर करके कह रही है हम बैठ सुकून से जाती नहीं हूँ रहते। देखिए लेकिन तुम सहर तो आप सबको खा गई। लेकिन सहर क्यों, आप मुझे कौन किसको बताएं खा लिया मैंने? मेरा मैका बहुत दूर है, मैं पंजाब से शादी होकर यहाँ पर आई हूँ। मैं साल में एक बार जाती हूँ, पूरे साल में इनके साथ रहती हूँ, और अब इनका रवैया मेरे साथ ये ऐसा है, देखो मैं कहाँ पंजाबी, जाऊँ? उर्दू, मेरी तो अरे माँ तासुब यही है, फैला रही हो तुम यहाँ पे मेरी बैठी तो हुई माँ है। यही ये है। पंजाबी, पठान, ये पश्तो, ये क्या है? नहीं, मैंने पंजाबी नहीं मैंने बोला, कभी तुम्हें मैंने पंजाबी सिर्फ नहीं ये बोला समझा। मेरा मैका नहीं, बहुत नहीं, दूर है, मैंने गलत बात पंजाबी नहीं बात करना, की गलत बयान नहीं, नहीं करना। मैंने पंजाबी अम्मा, बोला पंजाबी नहीं आपसे। आपसे। बस कर दे आप, ये देखें आप कहाँ बैठी हुई हैं, आप बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। आप आपको तो यहाँ पे नहीं। मौका मिला है, घर में तो तुम मेरी गिच्ची दबा दोगी। हाँ, अच्छा, हम किसी बिल्कुल, दबा देंगे, जो बच्चे आके घर में- आपके दबाते हैं वो कुछ नहीं है, अच्छा, जो घर में- बच्चे आके आपके घर में- मारते हैं वो कुछ नहीं होता। मिस रुखसाना घर में आपकी बच्चे अम्मा घर पे मेरे साथ क्या क्या करती है, देखो, कभी वो वो दिख उनके रहा है बारे में ना। तो मैंने देखिए, देखा है, इनकी- इतना कुछ रखा हुआ नहीं, है नहीं, नहीं सारा है। इनकी अम्मी क्या करती हैं बताएं ना इनकी इनकी मम्मा ये तो मुझे कहती थी ना कि आपके कपड़े बहुत वेस्टर्न है, ऐसे ही वैसे ही। देखिए मैं तो ऐसे ही वेयर करती हूँ, जब इन्होंने पसंद किया था ना मैं तब भी ऐसे ही वेयर करती थी, तब इनको कोई मसला था तो तब ये रिश्ता ना लेते, क्यों आके रोज मेरे घर पे मेरी अम्मा से रिश्ता मांगते रहते थे। आज ये कहती है मेरे भाई को खा गई, कहाँ से खा गई भाई को? शादी आपके के बाद मुझे तौर खा गए, तरीके बदलते हैं, देखिए हालत शादी देखिए के आप बाद मेरी। हालत तरीके बदलते बदलते हैं, इंसान अपने आप को बदलता है, और तुम्हें क्या बदला है हम भी अपने शादी अंदर? से और पहले क्या ऐसा बदले? और क्या बदले? पहनावा वैसे का वैसे ही है, घूमना दोनों फिरना वैसे का पोर्शन वैसे ही, रेंट पर रातों को दिए बाहर मैं। तो निकलते तुम्हारे हो। भाई को शौक है घूमने फिरने का, तो जाती है उसके साथ। दोनों पोर्शन रेंट पर दिए हुए, हम लोग को आराम से हमारे पोर्शन दे दीजिए, घर में की चिकचिक खत्म हो जाएगी। दे दीजिए। आपको तो ये है ना, और हम पहुंचा हाँ, दो कि तुम मुझे। 25,000 रेंट आ रहे हैं। 25,000 रेंट लेती है, इससे अच्छा है बहूओं को अलग अलग सेपरेशन कर दे, हम अपना सुकून से रह तो लेंगे। चाह यही रही है। लेकिन- ये चाह रही है, दिल की बात लेकिन- नहीं लेकिन- बोल रही रुखसाना, हो पे आज। वैसे रुखसाना, सारी वैसे आपको एक बात जिम्मेदारियां बताऊं? मेरे हस्बैंड पूरी करते हैं, वैसे- सारे बिल मेरे हस्बैंड अरे पे बोलने करते तो हैं, दे। पूरे कर। उसको वैसे- बोलने ही नहीं दे रही है। हमें तो अभी भी चुप करवाएंगे, अरे घर में भी चुप करवाएंगे, यहाँ पे भी चुप करवाएंगे। ये रुखसाना देखो गज भर की जबानें करने तो पड़ी हैं जबानें। आप एक मिनट एक मैंने मिनट तो बोलने ऐसे तो कभी नहीं बोला, यहाँ पे आके भी मिस्टर नहीं बोला, रुखसाना, आप और यार मुझे भी एक नहीं बात बोला। बताएं, आप मुझे एक बात जवाब शादी होकर आई थी, एक सेकंड चुप हो जाए नहीं, किसी इंसान को बोलने दे, बात करने दे जरा। तुम इतना पिटवाती हो, अभी घर जाके भी पिटवाओगी मुझे। हाँ बिल्कुल मिनट। पिटवाऊंगी, जो तूने हरकतें करी है ना यहाँ। मिसेस रुखसाना- हिस्से मांग रही है, देती हूँ तुझे हिस्सा, हिस्सा दूंगी अब तुझे। और मैं भी हिस्सा लेकर रहूंगी अब। आप नहीं मिलने वाला बेटा तुझे वो अभी हिस्सा। मैं भी देख लूंगी कैसे नहीं मिलेगा। रुखसाना जिंदा हिस्सा नहीं मिलने मैं वाला। सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इस माहौल में भी छोटे देखूंगी बच्चे कैसे। कैसे बड़े हो रहे होंगे। इस माहौल में बच्चे पैदा ही नहीं कर सकता बंदा, जितनी इन लोगों की तू तो बदतमीजी है। मनसूबाबंदी करके बैठी है, तू नहीं होने देना। तुझे बच्चों का शौक ही नहीं है, तू चाहती नहीं है हमारे आंगन में बच्चे खेलें। तो उसने आज दो चाहती पैदा नहीं है ना कर लिए, वो खेलें। बहुत है। इनके वो दो कह खेल रही है, मैं 2 से ज्यादा तो करूंगी ही नहीं, ये तो हाल है। तो क्या 20 पैदा कर दे? एक सेकंड मिसेस 20 करके दे दे आपको। तू मिसेस एक रुखसाना- नहीं करेगी, लेकिन- तू एक नहीं करेगी, मिसेस बीस रुखसाना- कर रही है। ये बेटी को दे देना, टॉर्चर है, ये बेटा आके हाथ उठाता बेटे को समझाती नहीं हो। तू बच्चा पैदा करेगी। आप सिर्फ ये सोचे ये एक घर का माहौल है मेरे बच्चों और पे इस इस माहौल का असर पड़ रहा है, मेरे बच्चों की हाँ, परवरिश खराब हो रही है। हाँ बीबी तू तो बिल्कुल डिफेंस में भी चली जा। हाँ। माहौल पे असर पड़ रहा है इसके तो बहुत ज्यादा। खातिन और साहब, मुझे एक डिफेंस में चीज चली जा, जो डिफेंस में बिल्कुल शिफ्ट हो समझ जा। से मेरे बाहर है कि ये देखिए कोई सुनने और समझने की सलाहियत एक सकत होती है, ये लोग उससे बाला कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना मेरी सुन रहे हैं और भूल गए हैं कि टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है। आप टीवी पे इस वक्त आपको 20 करोड़ आवाम देख रही है, पूरी दुनिया में आपको देखा 20 जा करोड़ रहा है। आवाम देख रही है, बहुओं पे हाथ उठवा रही है बेटों से, आप खुद भी मारने लग जाएंगी थोड़ी देर जा रही ये जो आदमी है उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। जी बिल्कुल, मुझे ऐसे ही क्योंकि जो जिस सिचुएशन आपकी सबसे नजर पहले आ वो रही है, अम्मी के पास अगर आते हैं, हमारे घर से कोई आ जाए कुछ शुरू हो जाती लेके, हैं। जी। ठीक है, पूरे फिर दिन तो की देखो शिकायत। इनके नहीं तमाशे। नहीं ये तो बहुत अगर आपके घर से अच्छा, एक मिनट, हमारे केले केले छह का मुंह दर्जन। बना हुआ होता है। आपके घर से कोई सामान आता है तो क्या? एक मिनट, ये सुने, एनी कुछ कह रही है, एनी कुछ कह रही है, तो सुने, एनी कुछ कह रही है, जी बताएं क्या कह रही है? इतना आपके घर से कोई सामान आता है तो मेरे घर से सामान ईदी खड़े हुए आई केले। नहीं, अम्मा झूठ नहीं बोला, ईदी आई, फ्रूट का टोकरा आया, मिठाई का टोकरा आया, मेवे का टोकरा आया। इन्होंने अपने कमरे में रख लिया, सारा दिन बैठ के खा लिया। अम्मा कुछ तो दे दे, तुम्हारे मियां की कमाई से चला है। गया वो फ्रूट का टोकरा, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा बेटा, हमने नहीं लेकिन मिसेस देखा। रुखसाना- हाय हाय तेरा जहर देख। मिसेस रुखसाना मुझसे तो बात कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप शादी होकर आई थी तो आपकी सास और आपका जो एक ससुराल था
उसका यही नक्शा था। अरे हमारी तो जबानें नहीं खुलती थी। हाँ, इतनी सास- खुल रही हैं, सास हमारी के ज़बानें। सामने- ये देखो, इसे चुप करा लो आप। एक अब मिनट। आप मुझसे बात कर रहे हो, एक मैं मिनट। उस बात का जवाब दे रही जी, हूँ। अरे जी। अम्मी हुजूर कह के हमारा तो मुंह दुख जाता था। उस पे भी इतने ताने, अरे मियाँ की बातें इतना सिखाती थी हमारी सास हमारे मियाँ को, यूं है यूं हम है, बोलते थे मगर ना, हम जबान नहीं चलाते थे। मगर इनकी जबानें नहीं लेकिन रुकती। सुनिए, देखिए, आपके- टीवी चैनल पे जबानें नहीं रुक रही। लेकिन मुझे एक बात बताएं, लेकिन लेकिन मुझे रुखसाना, उस वक्त क्या आपकी ये ख्वाहिश थी कि आपका एक जाती घर हो, एक जाती छत हो जहाँ अरे सा- बच्चे, ख्वाहिश किसकी नहीं होती? अपना घर, अपने घर की ख्वाहिश किसको नहीं होती? बिल्कुल मगर सही। हमने हिस्से बकरे नहीं मांगे। आपके जैसे साथ ये कर दिया बोल जब हिस्से बकरे मांग रही है, इन्होंने अरे क्या भाई, किया अभी ईद आ रही है, खा लेना, हिस्से डाल लेना, बकरे कटवा लेना, तुझे सब कुछ हिस्सा नहीं करेंगे मिलने इंशाल्लाह, वाला, सब कुछ तू गाँव में करेंगे। हिस्सा ले ले, मैं तुझे घर में हिस्सा नहीं देने वाली है। नहीं हाँ, मैं ले लूंगी। ऐनी, गाँव में लोग तुझे बकरे तो में- अब मैं मैंने किसी इनसे चीज़ बोला, में आपका हिस्सा बेटा नहीं ऐसा देने कर रहा है, वाली। कह रही है, लो, तुम्हारा अब बेटा मैं- ऐसा कर रहा है, अब तो सब तुम कुछ बर्दाश्त इसके करो। नाम करके हम तो जाऊंगी। अपने मियाँ के आगे घूंघट डाल के अब बैठे सब थे। कुछ सना के नाम करके जाऊंगी ख़वातीन और इंशाल्लाह। हज़रात, कर लो, ये सना के नाम तो मेरे भाई ने भी सब इसका कुछ कर देगा। कोई मेरी हल माँ बेचारी ऐसे अगर रहेगी। निकल सकता है तो तीनों वो का हक सिर्फ है, तीनों एक को तरीका है, समझेगा। आप में बर्दाश्त होनी चाहिए। बर्दाश्त बहुत बर्दाश्त जरूरी है कर और करके मेरे साथ ख्याल में से आज मैंने हर बर्दाश्त की, औरत लेकिन का अब बर्दाश्त अपना खत्म हो घर गया है। होना चाहिए, उनका हक है। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो बड़ों की इज्जत बहुत जरूरी है, और जितनी बड़ों की इज्जत जरूरी है उतना छोटों का एहतराम भी जरूरी है। ये दो पहिए हैं, इनके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। खुदा हाफिज।